क्या हुआ? चलो तो 5 मिनट दे सकते हैं। चलो आ रहे 5 मिनट। Good morning, sir. So how are you all? Fine, sir. लेट्स सी। अभी आवाज मेरा कैसा आ रहा है? ठीक आ रहा है? मतलब वॉइस ठीक है? हाँ, ठीक है। जस्ट चेक इट। मैं थोड़ा अभी माइक लगा रहा हूँ, देखता हूँ माइक में कैसा आवाज आता है, थोड़ा चेक करना। हाँ, आप बताओ कैसा है? पहले बेटर था कि अभी बेटर है? अभी बेटर है। मतलब अभी थोड़ा ज्यादा अच्छे से आ रहा है ना? हाँ सर। चलो ठीक है। माइक में थोड़ा दिक्कत ये होता है कि बस दिन भर लगा के रखना पड़ता है। दिन भर में मेरा कम से कम 5 क्लास होता है, ठीक है? यस सर। टोटल 5 क्लास इन होल डेज। सो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ओके। और आज मैंने कैमरा भी थोड़ा सेटिंग कर चेंज किया है। आज थोड़ा बेटर लग रहा होगा आप लोगों को, है ना? यस सर। थोड़ा मैं अपना सेटअप भी थोड़ा सा कंप्यूटर आगे मेरा डेस्कटॉप पूरा चेंज किया हूँ, थोड़ा और भी बेटर करूंगा आने वाले टाइम पे। हाँ, ठीक है। ये हटा दूं क्या? हाँ, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिए। तो आज जो क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि लाइव एप्लीकेशन पढ़ाना। सैटरडे का जो क्लास होगा ना, अगर ये 10 एप्लीकेशन हम अच्छे से किए हुए होंगे ना, रिवाइज करे रहेंगे, तो सैटरडे को जो राम भाई क्लास लेंगे ना, वो बहुत अच्छे से क्लास लेंगे, पूरा सारे कुछ का डाउट आप लोगों को क्लियर करेंगे। 1 मिनट। तो आज हम ना छोटा सा पहले ना, क्या कहते हैं, बस छोटा सा क्लास स्टार्ट होने से, सब लोग आ गए ना, क्लास स्टार्ट होने से पहले आज हम लोग ना थोड़ा सा एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है? ऑलरेडी आप लोग बना चुके हैं कैलकुलेटर फंक्शनलिटी है? नो सर, अभी तो नहीं बनाया। नहीं बनाया ना? ठीक है। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ बच्चे, जितना आप लोग पढ़े हो ना सीएसएस में, उतना सीएसएस मुझे भी नहीं आता है। ठीक है? जितना सीएसएस आप प्रैक्टिस किए उतना मुझे भी नहीं आता है। यस, बट रीड, पढ़ के, लिख के, समझ करके मैं समझ सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो आप लोग बहुत अच्छा सीएसएस पढ़ चुके हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। अब आप लोगों को पता क्या चाहिए? सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के छोटे छोटे प्रोजेक्ट छोटे छोटे पढ़ के, इसी से जॉब लगेगा। पूरा काम आपको इसी में करना है। लेकिन अब जो नेक्स्ट 2 महीना का जो कोर्स बचा, जावास्क्रिप्ट प्लस इंटरव्यू, डीएसए प्लस इंटरव्यू, वो आपको नौकरी लेने के लिए काम में आएगा। नौकरी और थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए, थोड़ा तेज बनने के लिए, लोगों के बीच बात करने के लिए, जब आप क्या कहते हैं जो बीटेक सीएस पढ़ के आया उसके बात करने के लिए चाहिए। तो प्रैक्टिस आपको आपको यहाँ से करना है। जिसको भी, अगर आपको बाय जून तक मैं टारगेट रखता हूँ, जो लोग जैसे शादाब को छोड़ के शायद उसका कॉलेज है, जब बाय जून तक अगर आप लोग अप टू द लेवल हो गए तो आपके पास इंशाल्लाह जॉब का ऑफर होगा हाथ में। ठीक है? इंशाल्लाह का मतलब होता है इफ गॉड विल्स। ठीक है? ओके। यस सर। तो सब लोग रेडी हो? सौरभ तुम तो फुल्ली फुल्ली हो ना, फुल्ली डेडिकेटेड उसी में ना? बिल्कुल सर, हंड्रेड विनेश, परसेंट विनेश यस सर, बिल्कुल। और पवन, यस सर। साक्षी और सदाब को छोड़ के बस खाली दे आर वर्किंग, दे आर समहाउ कोर्स डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग। बट स्टिल अगर आप लोग क्या कहते हैं दे पाओगे तो आप लोग को एटलीस्ट वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन इंटर्नशिप मिलने का चांसेस मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोगों को दिया। तो आज मैं आपको गारंटी बताता हूँ, आपको सीएसएस ज्यादा आता है मुझसे। ठीक है? बस थोड़ा सा बस ये है कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास लर्निंग कर्व है, मेरा एज है, एक्सपीरियंस है, इसीलिए। नहीं तो करंट में आपको ज़्यादा सीएसएस का लर्निंग है, और जावास्क्रिप्ट दोनों को बराबर है। ठीक है? तो आज हम लोग छोटा सा एक एप्लीकेशन बनाएंगे। वो एप्लीकेशन होगा कौन सा? कैलकुलेटर एप्लीकेशन होगा। तो चलो बनाते हैं कैलकुलेटर एप्लीकेशन एक। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू विंडो खोलते हैं सिंपल सा, और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले आप लोगों को। मेरा सेटअप आज सही लग रहा होगा ना पहले से?
बोलो भाई, सेटअप सही लग रहा है आज पहले से? हाँ, यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है ना, सेटअप थोड़ा बेटर है, मतलब मैं वो कैमरा चेंज किया हूँ, और मैं भी आज मैं ऑर्डर करवाया हूँ वो भी ब्लैक बैकग्राउंड स्क्रीन वीडियो ये सब भी थोड़ा थोड़ा करने के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉपर प्रोफेशनल टाइप से। तो आज मैं क्या बनाऊंगा, छोटा सा कैलकुलेटर बनाऊंगा। कैसा बनेगा पहले वो देख लो, मेरे पास एक बना हुआ है, A to Z बनाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ आउटपुट दिखा देता हूँ कैसा बनेगा। यहाँ गया मैंने, ये देखो आउटपुट दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा, यस सर। ये बनेगा। देखो इसमें 7 + 8 प्लस करेंगे 2, आंसर आ जाएगा 80। AC का मतलब ऑल क्लियर होता है, ऑल क्लियर कर देंगे हो जाएगा। 8 9 6 करेंगे, डिलीट दबाएंगे तो क्या आंसर डिलीट होगा बताओ तो, डिलीट दबाएंगे तो क्या डिलीट होगा? 6 6 डिलीट होगा। तो आपको लग रहा है कि आपको कितना परसेंट लग रहा है कि अगर आपको ये कोड नहीं दिया जाए और बनाने के लिए दिया जाए तो बना पाओगे आप लोग? अभी सोचो बस खाली, जस्ट थिंक अबाउट दैट। कितना परसेंट लगता है? 50% 60% 70%? किसी का हेल्प नहीं लेना, इंटरनेट का भी हेल्प नहीं लेना है। इंटरनेट पे इसका कोड पड़ा हुआ है। आपको अभी क्या बोला जाएगा कि ये बटन बनाना है, तो कितना परसेंट इसका बना पाओगे आप लोग, आपके जितना बैकग्राउंड नॉलेज है? बोलो, वीडियो ऑन कर लो यार तुम लोग, सही रहेगा। हाँ बोलो। सर मतलब पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके। यस यस, HTML जावास्क्रिप्ट CSS का यूज करके बताओ, अगर तुम लोग को दिया जाए तो कैसा कितना कितना लगेगा कि हाँ हम बना लेंगे? कितना परसेंट बोल सकते हो बना लेंगे? मतलब बोलो ना, जस्ट पार्टिसिपेट ना। अब तो आप सर लोग मतलब मैराथन एकेडमी का हिस्सा हो गए आप तो। 75 to 80%। 75 to 80% कौन बोला? सौरभ बोला है ना? ठीक है, यस सर। और बताओ पवन, बताओ तुम। कोई टेंशन नहीं सर यार, सीखेंगे। HTML CSS तो पूरा कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट में देखना पड़ेगा। ठीक है कोई बात, तो सिर्फ 50% मानते हैं तुम्हारा। ठीक है। यस विनय, विनेश। सर 70% मतलब जेएस की थोड़ी कैलकुलेशन तो नहीं आएगी, बाकी 70% हो जाएगा। वेरी गुड। शताब। यस सर भाई 60-70। साक्षी कुछ बता सकती हो तुम, कितना परसेंट? 50%? सर HTML CSS हो जाएगा मेरा भी बस। वेरी गुड। चलो, तो मतलब आप लोगों ऐसे बोल रहे हो कि हाँ भाई हो जाएगा 60%। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, मैं 2 स्क्रीन खोल रखा हूँ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि जिसका जिसका वीडियो है वो साइड वाला स्क्रीन में दिखे। वो कैसे दिखेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सिर्फ 4 लोगों का वीडियो दिख रहा है, 1 2 3। मैं चाहता हूँ कि एक स्क्रीन पे पूरा वीडियो देखे, एक स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसा क्या हो सकता है क्या इसमें? यस सर, वो सीएसएस जो पढ़ाते थे सर वैसे ही देखते थे वो। अच्छा जीशान सर ना? हाँ हाँ वो कैसे होगा, मुझे यहाँ पे स्क्रीन पार्टिसिपेंट शेयर स्टॉप 1 मिनट मैं स्टॉप करता हूँ, ताकि मैं ना थोड़ा डिस्कशन मोड में अच्छे से होगा क्लास, नहीं तो दिक्कत हो जाता है मुझे। इसलिए मैं आज सेटअप ऐसा किया। चलो ये मेरा स्क्रीन इधर खुला हुआ है, इधर मेरा ये खुला हुआ है, ठीक है, 2 स्क्रीन है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको शेयर करता हूँ यहाँ पे, और मैं सिर्फ क्या बोलता हूँ कि डेस्कटॉप 1 को सिर्फ शेयर करो। डेस्कटॉप 1 को शेयर करा, अच्छा ऐसा हो जाता है। 1 मिनट, तो मैं स्टॉप करता हूँ फिर इसको, और मैं बोलता हूँ कि सिर्फ जो है डेस्कटॉप 1 के एक विंडो को, कौन सा विंडो को, ये वाला, और एक क्रोम विंडो को, ये वाला शेयर करो। अगर मैं सिर्फ इसको शेयर करता हूँ, ठीक है, अगेन वो मिनिमाइज हो जाता है। चलो मैं पूछूंगा, कोई बात नहीं है, आई विल सी दैट, डोंट वरी। हाँ, तो आप लोगों को तो लग रहा है कि हाँ भाई स्क्रीन तो दिख रहा है ना सबको, कैलकुलेटर दिख रहा है ना? हाँ, यस आप लोगों को लग रहा Yes, है। sir. मैं बता देता हूँ आपको मैं बता देता हूँ बच्चे, कि अभी करने के बाद आप लोगों को लगेगा अरे यार यही था क्या, इतना सिंपल सा था क्या, हम तो कर लेते। देखना मैं बता रहा हूँ। चलो पहले किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने से पहले इसके पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। आपको ऐसा दिया रहेगा, तो सबसे पहले एक बॉडी, सब लोग समझना, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज पढ़ना। ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम करके बड़े प्रॉब्लम करेंगे, तो प्लीज सब लोग पूछना यहाँ से। तो सबसे पहले क्या है, एक पेज है, और अगर हम CSS का यूज नहीं करें, नॉर्मल यूज करें, तो बैकग्राउंड कलर में कुछ लगा दिया है मेन बॉडी का। यस या नो? बिल्कुल सर। यस ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद एक एक बॉक्स लिया है। बॉक्स किसी टाइप से बना सकते हैं, फ्लैक्स से, ग्रिड से, डिब से, किसी टाइप से बॉर्डर लगा के ऐसा बना है। यस या नो? यस सर। ठीक है, Yes, sir. वो तो देखेंगे कैसे बनाना, मतलब कितना तो समझ में आ गया। इस बॉक्स में भी बैकग्राउंड कलर लगा दी। उसके बाद यहाँ पे जो है, ये जो है, ये जो लिखा जा रहा है, ये क्या है? एक बटन है।
ये 8 Yes, 9 sir. 10 पे क्लिक, ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, बटन है, तब ना क्लिक हो रहा है तो वो काम हो रहा है। ठीक Yes, है, sir, तो button. हमने बटन पे लिख दिया। और ये वाला जो पहला वाला जो इनपुट बॉक्स है ना, इनपुट बॉक्स में जो लिखा जा रहा है वो लिखा जाए, इसका बॉर्डर हटा दिए इसलिए ये इनपुट बॉक्स है। क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, sir. ठीक है, हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अभी जावास्क्रिप्ट नहीं समझते, पहले HTML स्ट्रक्चर बनाते हैं। बटन बना दिया ऐसे करके, और बटन में मार्जिन पैडिंग लगा दिया है, ये मार्जिन लगा दिया, पैडिंग लगा दिया, बॉर्डर रेडियस कर दिया इसका भी इसलिए सर्कल बन गया। यस या नो? Yes, Yes. sir. ठीक है, इसका टेक्स्ट कलर व्हाइट कर दिया, इसका टेक्स्ट कलर ग्रीन कर दिया, इसका टेक्स्ट कलर येलो कर दिए हैं, तो बन गया यहाँ तक। तो डिजाइन तो हमारा सबको तैयार हो गया, CSS HTML CSS तो बन गया। यस या नो? यस सर ठीक है। Yes. अब देखो जावास्क्रिप्ट का छोटा सा हम लोग अभी थोड़ा सा फ्लेवर देखेंगे जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ तक क्लिक किए तो HTML का ही काम है, यहाँ भी क्लिक, सॉरी पहले क्लिक कर देते हैं, क्लियर कर दें। ये जो 8 पे क्लिक किए तो 8 आ गया इनपुट बॉक्स पे, 9 पे क्लिक किए तो ये 9 इनपुट बॉक्स पे आ गया, प्लस पे क्लिक किए तो प्लस आ गया, 1 पे क्लिक किए तो 1 आ गया। ये सारा भी HTML CSS का ही काम है, यहाँ जावास्क्रिप्ट का काम नहीं है। यस या नो? यस या नो बोलो, नहीं आता है तो बोलो, हम पूछें बताएंगे। क्या बोले सर? अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने 7 बटन, ये 7 बटन है, एक बटन है, Yes, ये sir. बटन Yes, पे yes, क्लिक yes. करते हैं तो 7 आ जाता है। तो ये HTML CSS का ही काम है ना, जावास्क्रिप्ट का काम नहीं है ना, यस सर No, Yes, sir. है ना? HTML का ही काम है. हाँ, ये प्लस किए यहाँ पे 2 की, ये सारा तक HTML का काम है। अब Yes, इक्विवेलेंट sir. किए तो भाई आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा था क्लास में कि A में सपोज A में 78 है, B में 2 है, इक्वल टू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80। A में फिर अगर हटा देंगे, A में 4 है और B माइनस करे और B में 2 है, इक्वल टू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो वही तो है, A B का एक A और B में माइनस प्लस सिर्फ डिवाइड ही तो कर रहे हैं। तो देखेंगे, बस इसको वो कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि किए नहीं कभी भी, इसीलिए। चलो तो 1 बाय 1 हर कोड को 1 बाय 1 करते। तो हम एक नया फाइल लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल लेते हैं नया यहाँ पे, और इसका नाम रखते हैं हम लोग क्या, सॉरी Ctrl+S, और इसका नाम रखते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, हमारा फोल्डर बना हुआ है ऐसे, फिर भी मैं इसको बोलता हूँ जावास्क्रिप्ट लाइव क्लास का, JS लाइव क्लास, हाँ JS लाइव क्लास में। और यहाँ पे मैं देता हूँ इंडेक्स कैलकुलेटर, चलो इंडेक्स ही देते हैं, index.html। ठीक है, समझना मैं इस, हाँ बोलो। दिख ही नहीं रहा है, आप कहीं लिख रहे हैं. अच्छा, मेरा पूरा स्क्रीन शेयर नहीं किया हुआ है, सॉरी, चलो कोई नहीं, मैं सेव कर रहा था बस, कुछ नहीं। अब तो दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा है ना? हाँ, अब Yes. दिखा सर. ठीक है, वो एक्चुअली मैंने कंट्रोल सेव कर रहा था, वो कुछ बात नहीं है, 2 ही चीज सिर गया। तो मैंने बॉयलर प्लेट लिया और यहाँ पे ये लगा दिया। इतना तक समझ में आ गया आपको? Yes, sir. यहाँ पे लिख दिया मैंने कैलकुलेटर। अगर आप सच बताना, जैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को ना, ऐसे 10 प्रोजेक्ट कर लेंगे ना, 12वां 13वां 15वां अपने से करेंगे, इसीलिए मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ। कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर बाय प्राइमाथन एकेडमी। ठीक है, सही है बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है इसमें। अब क्या करना है हमको, हमारा डिजाइन कैसा होना है, ऐसा कुछ डिजाइन होना, देखेंगे क्या कर सकते हैं इसमें हम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक सबसे पहले एक छोटा सा क्या लेते हैं, डिव लेते हैं। सो एक डिव लेते हैं, मेन डिव लेते हैं इसको, एक मेन डिव ले लिए। अब जो भी काम करेंगे सब मेन डिव में करेंगे। तो अब देखो हमारा डिजाइन में यहाँ पे कैलकुलेटर में सबसे पहले कैलकुलेटर में लेंगे एक इनपुट बॉक्स, इनपुट, ठीक है, इनपुट बॉक्स क्यों नहीं आ रहा है, इनपुट सर, टेक्स्ट इनपुट, हाँ बोलो। ये फॉर्म के अंदर में लेंगे ना इनपुट जो भी ले. फॉर्म में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम बिना फॉर्म का बना रहे हैं अभी नॉर्मल। ठीक है, फॉर्म का इसलिए फॉर्म का प्रॉपर्टी नहीं बता रहे हैं, फॉर्म में सबमिट बटन जब रहता है तो फॉर्म का काम करते हैं। आपको बताए थे कि फॉर्म हम कब काम यूज करते हैं, अगर मुझे जब सबमिट करके कुछ एक्शन कराना है, पूरा फॉर्म का डेटा, जब एप्लीकेशन फॉर्म कब भरते हैं, स्कूल में एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, नाम एड्रेस फोन नंबर और सबमिट करते हो, तो वो पूरा जितना फॉर्म में जो चीज भी लिखे हैं वो सारा डेटा कहीं दूसरी जगह चले जाता है। यहाँ तो ऐसा कुछ करना नहीं है, No, इसलिए sir. फॉर्म की जरूरत नहीं है। हाँ, फॉर्म में भी कर सकते हैं, डिब में भी कर सकते हैं, टेबल में भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन फॉर्म की जरूरत नहीं। फॉर्म का आप लोगों को बताए थे कि फॉर्म का काम क्या होता है, कि जो भी फॉर्म में जितना कुछ भी एलिमेंट है, जब बटन पे क्लिक करेंगे वो सारा एलिमेंट कहीं जाके सेव होगा, नेम एड्रेस फोन नंबर ईमेल एड्रेस सब कुछ। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं कि सारा एलिमेंट को एक जगह सेव कराना है क्या ऐसा रिक्वायरमेंट? No, sir. नहीं, तो इसलिए No. फॉर्म नहीं लेंगे, लेकिन फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा सा लेता हूँ, क्या कहते हैं, इनपुट टेक्स्ट कैसे होता है यार, इनपुट टेक्स्ट शॉर्टकट में, हाँ ये शॉर्टकट इनपुट, ठीक है, इनपुट टेक्स्ट, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो अभी।
मान लो इसका नाम अभी हम दे देते हैं क्या दे देंगे, इन नाम दे दो अभी, क्या नाम देंगे, इनपुट बटन, इनपुट ही दे देते हैं, कोई बात नहीं, इनपुट वैल्यू, डिस्प्ले कर दिया। हाँ डिस्प्ले, नेम डिस्प्ले कर देते हैं, डिस्प्ले, ठीक है डिस्प्ले। और आईडी इसका क्या दे देंगे, आईडी अभी नाम दे देते हैं अभी जस्ट फॉर दैट इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स इसका आईडी। और इसमें एक चीज लगाते हैं, पता है क्या क्या लगाएंगे बोलो, जैसे कि हम इसको रन भी कराते हैं साथ साथ, देखते जाते हैं, गो लाइव करेंगे इसको। द फाइल वर्क स्पेस, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं है तो मैं यहाँ से रन करा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, मैं अपना विंडो खोला हूँ, जस्ट 1 मिनट, नॉट रिक्वायर्ड टू सी यू लाइव, कहाँ गया, नीचे में है सर। 1 मिनट, जस्ट जावास्क्रिप्ट लाइव एप्लीकेशन कहाँ गया, हाँ यहाँ पे गया, और यहाँ पे ओपन कर देते हैं गूगल क्रोम से, ठीक है। तो ये मेरा इसकी गूगल क्रोम दिख रहा है, नहीं दिख रहा यस होगा, सर, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये इनपुट बॉक्स बन गया, लेकिन जब इनपुट बॉक्स बनाना, बाय डिफॉल्ट इनपुट बॉक्स में क्या होना चाहिए बताओ, कुछ एक प्लेस होल्डर होना चाहिए, यस या नो, प्लेस होल्डर, ठीक यस है। सर। हाँ बाय डिफॉल्ट एक प्लेस होल्डर, तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्लेस होल्डर लगाएंगे। और प्लेस होल्डर में क्या डालेंगे बताओ, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेटर में 0 होता है, तो 0 डाल देंगे, तो मेरा यहाँ पे देखो 0 दिख जाएगा। उसको बंद कर देते हैं, और उसके बाद मेरा आउटपुट चलते हैं, देखो बाय डिफॉल्ट इसमें मैं लाइव सर्वर से ऑन नहीं किया हूँ, तो 0 दिख रहा है, यहाँ तक इनपुट बॉक्स बन गया, क्लियर है यहाँ तक सबको, चलो Yes. क्विकली करेंगे। चलो अब यहाँ एक डिब में तो कंप्लीट हो गया इसको, तो इसी डिब में, मेन डिब में ही सब कुछ रखेंगे, मेन डिब में रखेंगे, और इसमें क्या कर लेंगे, एक बनाएंगे, एक डिब और बनाएंगे, एक डिब और बनाएंगे ऐसे करके, और एक डिब बना करके इसको ऐसे करके, और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे बटन। तो इनपुट बटन, इनपुट टाइप बटन भी बना सकते हैं, डायरेक्ट बटन भी बना सकते हैं, पता है ना ये बात आप लोगों को, यस सर। ठीक है। इनपुट टाइप बटन बनाएंगे, और बटन में यहाँ लिख देंगे AC, ठीक है, AC लिख दिए, और इसको कॉपी किए, शॉर्टकट भी होता है इसका कॉपी का, पता है आप लोगों को, ठीक है, AC है ना। अब यहाँ पे लिखे DEL, डेल मतलब डिलीट, और उसके बाद क्या होता है बताओ, क्या देंगे, उसके बाद क्या था, परसेंटेज, उसके बाद डिवीजन, ठीक है, ऐसा कर दिए। अब इस एक डिब तो ये हो गया, एक डिब, दूसरा डिब बनाएंगे, फिर एक डिब बनाएंगे, और इसमें लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे 7 8 9, आपकी मर्जी, आप कैसा भी डिजाइन कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम ऐसा डिजाइन करेंगे, आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। और एक फिर तीसरा डिब बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 4 5 6, क्या लिखेंगे, 4 5 6, और ऑपरेटर क्या स्टार हो गया था, तो यहाँ पे दे देंगे माइनस, ठीक है। और एक बनाएंगे, एक डिब और बनाएंगे यहाँ पे, सेम कॉपी पेस्ट, 4 5 6, तो हमारा 1 2 3 हो गया क्या, 1 2 3 नहीं हुआ है, 1 2, ओहो 2 3, और यहाँ पे क्या था, प्लस छुटा हुआ था, प्लस दे देंगे, समझ में नहीं आ रहा तो बोलना। और एक डिव लेंगे यहाँ फटाफट, क्विकली, कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। यहाँ पे दे देंगे क्या, 0 0, यहाँ पे दे देंगे 0, और यहाँ पे दे देंगे एक डॉट वाला भी ले लेंगे, ओहो डॉट ले लेंगे, प्लीज खाली बस आप लोग देखना, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक दे देंगे क्या, इक्वल। अब आप कुछ नहीं करेंगे, ये मेरा डिप बन गया, 1 डिप 2 डिप 3 डिप 4 डिप 5 डिप बना, और एक मेन डिप बना है। अब हम आउटपुट देखते हैं क्या बना है मेरा, रिफ्रेश करते हैं, लाइव सर्वर नहीं इसलिए रिफ्रेश करना है। चलो समझ में आया सब लोगों को कितना तक, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ परसेंटेज 2 बार आ गया है, एक बार हटा देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं डिवीजन, कहाँ गया डिवीजन, चलो क्लियर है सबको यहाँ तक, चलो Yes. ये तो बन गया हम लोगों को। अब आगे मेरा क्या डिजाइन में कैसा था, मुझे कुछ ऐसा बनाना है, तो अब क्या करेंगे, तो देखो HTML का काम तो हो गया, स्ट्रक्चर बन गया, यस या नो। अब इसको सजाना है, अब इसको सजाना है, तो क्या करेंगे, CSS में जाएंगे, चलते हैं भाई CSS में। CSS में जाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया फाइल लेंगे, Ctrl+N, और उसका नाम लिखेंगे, सेव करेंगे, Ctrl सेव एज रेडी टू दैट, Ctrl+S, सेव क्यों नहीं हो रहा है, Ctrl+S, ये सेव, एक मिनट, something happened to me,
हाँ श्रेब। तो इसका नाम बताओ क्या देंगे? इस हम लोग इसका नाम देते हैं STYLE स्टाइल, यही होता है स्पेलिंग यस डॉट सर। CSS। यस आपको दिख रहा है ये मेरा ये विंडो दिख रहा है? दिख रहा है लेकिन कुछ लिखा नहीं आ रहा है। मतलब एक विंडो दिख रहा है जिसमें क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट फिलहाल ये लिखा हुआ है। ना ना नो, सर। नो हाँ वो सर। तो ठीक, कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ क्या मतलब मैं सेव कर रहा हूँ तो वो विंडो नहीं दिखेगा आपको, कोई बात नहीं। STYL स्टाइल डॉट CSS। तो स्टाइल डॉट CSS आ गया। अब देखो स्टाइल डॉट CSS में क्या लिखेंगे तो अच्छे से समझना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बहुत बेसिक जब भी कभी करते हैं तो सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर लिखते हैं। 1 मिनट, Ctrl+Z। तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर लिखते हैं। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर कैसे लिखते हैं भाई? यहाँ स्टार लगाते हैं और ऐसे करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया। अब इसके यूनिवर्सल सिलेक्टर में क्या क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बेसिक क्या करेंगे, मार्जिन। बताओ क्या लिखेंगे? मार्जिन 0। जीरो। ठीक है, इसको कैसे करते हैं? इन शिफ्ट इंटर करते हैं क्या? हाँ नहीं, Ctrl+Z, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर करते हैं, आ जाता है। वेरी गुड। मार्जिन इतना, पैडिंग पैडिंग 0, ठीक है, पैडिंग 0, ठीक है। और बॉक्स साइजिंग देते हैं। तो बॉक्स साइजिंग बाय डिफॉल्ट जो हम लोग अभी बॉर्डर बॉक्स करते हैं, कंटेंट बॉक्स नहीं करेंगे। दोनों का डिफरेंस पता है? कंटेंट बॉक्स होता है कि कंटेंट का पूरा साइज ले लेता है और बॉर्डर साइज का नहीं लेता। बॉर्डर बॉक्स में देंगे तो जितना साइज है बॉर्डर और मार्जिन को, बॉर्डर और मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग को ऐड करके लेगा। ठीक है, मार्जिन को नहीं, याद रखना, कभी गलती मत करना। क्लियर है ना, पता है सबको? यस ठीक है। और मैंने फॉन्ट फैमिली ले लिया कि कैसा फॉन्ट फैमिली देखना है। तो फॉन्ट फैमिली यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं। तो फॉन्ट फैमिली लेने से पहले सपोज दैट आपको एक चीज सिखाना था मुझे, गूगल से मुझे कोई फॉन्ट लेना है। तो दिख रहा है, इस विंडो दिख रहा है मेरा, यस सर। गूगल फॉन्ट। ठीक है, गूगल फॉन्ट्स फैमिली लिख दिया, यहाँ पे इंटर किए, गूगल फॉन्ट फैमिली डाउनलोड, यहाँ गए। आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी यहाँ से जाके, यहाँ पे बहुत सारा मिलेगा आपको गूगल फॉन्ट। हम सपोज दैट पॉपिंस ले रहे हैं, पॉपिंस पे क्लिक किए। इसमें आपको बहुत सारा मिलेगा, कैसा साइज लेना है, 200, 300, 400, 500। सपोज दैट हमने ये वाला सेलेक्ट किया, ये दिखा रहा है, सिलेक्ट किया यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन है, आप लिंक टैग से भी ले सकते हैं, इंपोर्ट टैग से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी जैसा लेना है। यहाँ कॉपी किया, यहाँ पे यहाँ से ये वाला पाथ को पूरा कॉपी कर लिए। तो पूरा कॉपी कर लिया यहाँ पे, तो ले लिया मैंने, कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ गए, कहाँ न कहाँ गए हम, CSS में गए अपना, और इसको मैंने यहाँ सबसे ऊपर में इंपोर्ट लगा दिया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत, वेरी गुड। अब फॉन्ट फैमिली में बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, अगर मुझे पॉपिंस लगाना है तो मैंने क्योंकि पॉपिंस लिया है तो यहाँ पे पॉपिंस लगा देंगे, पॉपिंस। और अगर पॉपिंस सपोर्ट नहीं किया किसी वजह से, जो हमने लिया, ठीक है, पॉपिंस आया कि नहीं आया पे, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, हाँ, किसी वजह से सपोर्ट नहीं किया तो कॉमा देके दूसरा जो बाय डिफॉल्ट है सैंस सेरिफ होता है बाय डिफॉल्ट, मैंने ये लगा दिया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार अपना आउटपुट देख लेते हैं करके कैसा दिख रहा है। अभी तो आउटपुट में कुछ डिफरेंस आएगा क्या, बताओ तो मुझे, हाँ यस सर, थोड़ा सा। क्यों आएगा डिफरेंस? फॉन्ट फैमिली की वजह से। फॉन्ट बोलो, की वजह से। किसकी वजह से? फॉन्ट फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली की वजह से भी, और बाय डिफॉल्ट बैनर मार्जिन बॉक्स साइज की है यूनिवर्सल। चलो अब एक काम करते हैं हम लोग, बॉडी पे लगा देते हैं, मेन बॉडी पे जो हमें दिखाना है, बॉडी पे कैसा दिखा, आउटपुट हमारा कैसा होना है, ऐसा कुछ होना है। तो ये बॉडी पे ही लगा हुआ ना, मेन कंटेंट तो नहीं बना है, बॉडी पे बना है। तो बॉडी पे मेन कंटेंट बना के भी बना सकते थे, तो बॉडी पे नहीं लगाते, लेकिन अभी हम लोग नहीं बनाए तो बॉडी पे लगाएंगे। तो बॉडी पे कैसे लगाएंगे देखो, तो बॉडी पे सबसे पहले हम देते हैं विद, कितना देते हैं विद बताओ? 100%, 100% विद दे दिए, ठीक है। और हाइट देते हैं, हाइट देते हैं कितना, 100 VH, ठीक है, 100 VH। तो देखते हैं कुछ चेंजेज हो रहा है हमारे इसमें, ठीक है। अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि बॉर्डर कलर नहीं दिए हैं तो इसलिए नहीं हुआ है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले देते हैं। अब बताओ डिस्प्ले कौन सा दें? यहाँ पे डिस्प्ले कुछ भी दे सकते हैं, ग्रिड भी, ब्लॉक भी यहाँ पे, लेकिन नहीं डिस्प्ले ग्रिड नहीं, फ्लेक्स देंगे। फ्लेक्स भाई। बोलो ब्लॉक देंगे तो क्या होगा ना, ये ब्लॉक में बन जाएगा, है ना, यस यस। है ना, ब्लैक देंगे तो ब्लॉक ही रहेगा, हमें तो ग्रिड बनाना है। ठीक है, ग्रिड या फ्लेक्स भी दे सकते हैं, डिस्प्ले हो गया। अच्छा, अगर अभी रिफ्रेश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद बताओ क्या देना है, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट दे देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट कैसा देना बताओ? ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ही होगा। क्यों सेंटर होगा भाई? जैसे मेरा आउटपुट सेंटर है तो जस्टिफाई सेंटर, ये सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर कर लेंगे। अब बताओ और क्या देंगे? अलाइन आइटम। अलाइन आइटम, अलाइन आइटम से क्या होता है बताओ मुझे? सर बीच में आ जाएगा तो क्रॉस। ठीक है, तो अलाइन आइटम सेंटर हो गया।
और क्या देंगे, एक और चीज देते हैं, क्या पता है, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड देते हैं। बैकग्राउंड में हमने सारा प्रॉपर्टी एक साथ, बैकग्राउंड ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड देते हैं, सिंपल बैकग्राउंड। और इसके अंदर हम सारा प्रॉपर्टी एक साथ ले लेते हैं, तो कौन सा होता है, लीनियर होता है ना, लीनियर ग्रेडियंट करके। और ये मैं प्रॉपर्टी में यहाँ से कॉपी करता हूँ, जो ऑलरेडी एग्जैक्ट है वैसा कॉपी करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने कॉपी करके यहाँ लगा दिया, तो देखते हैं कैसा आता है आउटपुट। ठीक है, तो ग्रेडियंट वाला इम्पोर्टेंट, ये जो आउटपुट है आपका, देखो ये ग्रेडियंट है, नॉर्मल कलर नहीं है। देखो कैसे ग्रेडियंट है, पता है आपको, ये ग्रेडियंट है, नॉर्मल कलर है, Yes, sir. बताओ। Gradient. ज्यादा कलर है। ग्रेडियंट है। इधर देखो, इधर हैवी वेट है, इधर कम कलर है, सेम कलर, Yes, ग्रेडियंट कलर लेता है। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं आउटपुट करके कैसा आता है। आया क्यों नहीं भाई, सीएसएस नहीं सर लगा क्या? बैकग्राउंड कलर होता है तभी आया था। सर आपने वो सारे स्टाइल नहीं किए हैं। हाँ, 1 मिनट, यस करेक्ट। तो हमने क्या कहते हैं, यहाँ चलो। तो अभी जैसे कि बॉडी इफेक्ट तो दिखा ही नहीं, क्यों नहीं दिखा भाई, इंडेक्स में तो हमको स्टाइल भी तो लिंक करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, लिंक सीएसएस और स्टाइल सीएसएस का नाम आ गया। अब देखना कैसे काम करेगा, फटाक से काम करेगा। जाते हैं हम लोग, टैब करें, देखो रिफ्रेश करते हैं, देखो सब कुछ हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, सबको बताओ, सबको समझ में आया तक, यस बाय स्टेप सबको समझ में आ गया। तो बॉडी का काम हो गया। अब चलो एक काम करते हैं, अब ये थोड़ा सा इसका डिजाइन चेक करते हैं, कुछ करते हैं। तो एक बनाते हैं क्लास कैलकुलेटर बनाते हैं। ठीक है, एक क्लास कैलकुलेटर बनाते हैं हम लोग, दिख रहा है स्क्रीन। ठीक है, HTML में जाते हैं और एक क्लास बनाते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, तो डॉट कैलकुलेटर, स्पेलिंग सही है, देखना स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, CALCULATOR कैलकुलेटर, सही है स्पेलिंग। अब यस करें, तो सबसे पहले क्या देंगे, एक बॉर्डर दे देते हैं, थोड़ा दिखेगा, अभी दिख नहीं रहा है। तो बॉर्डर का प्रॉपर्टी क्या होता है, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। पहले साइज देते हैं, तो साइज हम दे देते हैं 1px। उसके बाद क्या देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं सॉलिड। उसके बाद क्या देते हैं, कलर। तो कलर आपको जो देना है, तो हम अभी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो कलर मेरा है, ताकि वही देखेगा एग्जैक्ट। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बॉर्डर का, सबको पता है, क्लियर है। यस तो अब क्या होगा, कुछ करके देखें, कुछ होना चाहिए। तो जाते हैं करके देखते सर हैं। ये क्लास सर लेकिन ये काम नहीं करेगा। वेरी गुड, काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्लास को तो कॉल नहीं किया है। तो चलो क्लास को कॉल कर लेते हैं। कैलकुलेटर क्लास कॉपी किए और कैलकुलेटर क्लास यहाँ गए, और यहाँ पे कैलकुलेटर क्लास को कहाँ लगा दिए, किस में लगा दिए हम कैलकुलेटर क्लास को, मेन डिव में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, मेन डिव में। मेन डिव हमारा कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो क्लास कैलकुलेटर, अब रन करके देखते हैं कैसा होता है। टैब करें और आउटपुट में गए, अब रिफ्रेश करते देखना क्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया सबको, बोलो। हमने सिर्फ अभी तो सिर्फ बॉर्डर लगाया है और कुछ नहीं किया है, तो बॉर्डर आ गया कि नहीं आ गया। यस सर ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग आगे चलते हैं, अब आगे यहाँ तक चले गए। ठीक है, कैलकुलेटर क्लास में, अब कैलकुलेटर में और कुछ लगाना है। क्या क्या लगाना भाई कैलकुलेटर में, तो अब देखो यहाँ 1 मिनट, मेरे पास यहाँ जाओ। तो कैलकुलेटर में देखो ये थोड़ा सा ना, मतलब पैडिंग देंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है, पैडिंग देंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सही दिखने लगेगा। पैडिंग देंगे, तो पैडिंग दे देते हैं हम। जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जाते हैं पैडिंग, और पैडिंग का शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी देते थे, सबकी तरफ से 20px कर देते हैं। ठीक है, अब रन करके दिखाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखना क्या होता है। तो ये पैडिंग, अच्छा ये पैडिंग जो है किसके, मेन डिव के साथ पैडिंग हुआ है, ये अलग डिव है, ये अलग डिव है, यस या नो। तो Yes, sir. मेन डिव में दी है पैडिंग, तो इसलिए यहाँ पे पैडिंग आ गया। देखो यहाँ पे स्पेस आ गया, पैडिंग आ गया। ठीक है, अब पैडिंग के बाद, अच्छा ये जो हमारा जो है, ये जो देखो, ये बॉर्डर रेडियस देंगे ना इसमें, यस सर बॉर्डर रेडियस देंगे। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो रोक लेना मुझे भी, हाँ मतलब बस बता रहा हूँ, मतलब सब लाइन बता रहा हूँ आप लोग को। ऐसे ही 5-10 प्रोजेक्ट करेंगे ना, आप लोगों को सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बॉर्डर रेडियस दिया, और बॉर्डर रेडियस कितना दे देते हैं अभी, 16px दे देते हैं। अब बोलोगे सर ये वैल्यू कैसे याद रहेगा, भाई वो देख के याद रहेगा कि 10 पेज में बन रहा है, 30 पेज में, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा होगा। तो देखो बॉर्डर रेडियस बन गया, क्लियर है सब तक यहाँ तक। चलो अब देखो एक चीज और चीज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट करते हैं। बैकग्राउंड इसका देखो, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है ना, बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करते हैं। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट ऑप्शन होता है क्या, ट्रांसपेरेंट, इससे क्या होगा देखना। चलो रन करते हैं, तो देखो बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट हो गया। पहले बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं था, इसके पीछे पीछे कुछ दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है। क्लियर है सबको यहाँ तक,
ओके, अब एक चीज और, एक प्रॉपर्टी देते हैं यहाँ पे, बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी होता है। बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी, बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी क्या करता है बेसिकली, देखो यहाँ पे हम आउटपुट जाते हैं अपने पास, देखो ये जो बॉक्स है ना हल्का शैडो टाइप का, देखो है कि नहीं, यस सर, बोलो, यस सर। है ना, यस शैडो सर, हल्का यस सा। तो बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, और बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी में 3 वैल्यूज होता है, बताओ कौन कौन होता है, वी ऑफसेट होता है, एच ऑफसेट होता है, और ब्लर होता है, यस या नो, सर, है एक ना। कलर तो उसमें डालते हैं। हाँ, तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, 3px और ये जो है 15px, ये तीनों वैल्यू होता है। उसके बाद फिर कलर देते हैं, कोई सा भी कलर दे देते हैं, तभी मेरे साथ जो कलर मेरे पास अवेलेबल है वही कलर देते हैं। और कलर में एक चीज होता है क्या, आरजीबी वैल्यू होता है, आरजीबी वैल्यू तो 3 ही होता है, 1 2 3 ही होता है, तो ये चौथा वाला वैल्यू क्या है, ऑपेसिटी, Opacity, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, मतलब 0.5 कर दिए तो इतना ट्रांसपेरेंसी होगा। अब हम जाके इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं कैसा आ रहा है, रन कराते हैं, कहाँ गया हमारे पास स्क्रीन, आप रन कराते हैं, तो देखो शैडो आ गया, बोलो शैडो नहीं आया स्क्रीन पे, बोलो, आगे यस सर। सर। यस सर, आ गया आ गया। शैडो प्रॉपर्टी में आप लोग को 3 वैल्यू दिए हैं, 3 वैल्यू में 3 वैल्यू दिए हैं, 3 वैल्यू में ऐसा कुछ आ रहा है, क्लियर है सबको यहाँ तक। अच्छा, अब देखो, अब स्क्रीन पे जाते हैं फिर से हम, अब थोड़ा सा इस पे काम करते हैं, जो ये जो बटन लिए ना, बटन पे भी कुछ कुछ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इनपुट टाइप का बटन, ये साइज इनपुट का कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है, इतना जरूरत है क्या, नहीं है ना, ठीक है, तो इनपुट पे भी काम करते हैं या बटन पे काम करते हैं, चलो पहले इनपुट पे काम करते हैं, इस वाला बॉक्स पे, इस वाले बॉक्स को कैसा बनाते हैं, देखो ये पहले हिडन है कि नहीं, देखो ये बॉक्स है लेकिन हिडन है, यस या नो, इसका बॉर्डर नन है ना, देखो तो इसका बॉर्डर नन है ना, जब क्लिक कर रहे हैं तब आ रहा है, ऐसे तो नॉर्मल बॉर्डर नन है कि नहीं, बताओ मुझे, यस सर, बोलो, है ना, यस यस सर। तो सर, border नन है। है। हाँ, तो इसका भी बॉर्डर अभी नन कर देते हैं, तो जाते हैं यहाँ पे, क्या लेते हैं, बाय डिफॉल्ट हमने इनपुट ही ले लिया, बाय डिफॉल्ट इनपुट ले लिया, इनपुट एंड इनपुट क्लास बनाए, इंटर किए। अब इसका हम लोग इनपुट में सबसे पहले क्या देते हैं, विथ देते हैं, WID विथ दे देते हैं, विथ कितना देंगे, 320 px दे देते हैं, px दे देते हैं, और उसके बाद कंट्रोल इंटर, और उसके बाद क्या दे देंगे, बॉर्डर इसका नन कर देते हैं, बॉर्डर नन, अरे यार कंट्रोल जेड, बॉर्डर नन, ठीक है, बॉर्डर नन कर दिया, तो देखो आउटपुट देखते हैं फिर से हम जाके, तो देखो रिफ्रेश करते हैं, तो देखो इसका बॉर्डर नन हो गया अब, ठीक है, और इसकी विड्थ जो है इतनी फिक्स हो गई है, ठीक है, और भी कुछ अभी करेंगे तो और मजा आएगा। अब इसकी पैडिंग देते हैं, पैडिंग क्या होता है, अब देखो ये वाला पैडिंग जो है कैसे होगा, एक मिनट, पैडिंग 24 px देते हैं। अब मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ जाएंगे कंट्रोल इंटर, अभी देखो ये जो पैडिंग लगाए हैं अभी इसके और इसके बीच में लगा है, तो देखना रिफ्रेश करेंगे तो पैडिंग हो गया, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, यस सर, पैडिंग किसके बीच होता है, कंटेंट और इसके बीच होता है, इसके और इसके बीच होगा, तो पैडिंग हो गया ना इसमें, 20px 24px दिए तो, बॉर्डर ठीक के है, अंदर के स्पेस को पैडिंग कहते हैं। कंटेंट और बॉर्डर के बीच के जो स्पेस होता है उसको हम पैडिंग कहते हैं, तो कंटेंट हमारा ऊपर 0 वाले है, को मार्जिन ना सर, क्या ऊपर वाले को हाँ मार्जिन, मतलब अभी देखो यहाँ से ये AC और ये जो बॉर्डर इसके बीच में स्पेस देना, तो क्या देंगे, लो मार्जिन। मार्जिन देंगे, तो चलो करके देख लेते हैं, अगर हमको मार्जिन देना है, obvious सी बात है मार्जिन देना पड़ेगा, मार्जिन मार्जिन बॉटम देना होगा ना सर। नहीं, चारों तरफ से दे देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है, सिर्फ वहां देंगे तो सिर्फ बॉटम देना होगा, लेकिन हम चारों तरफ से देना चाहते हैं, मतलब इधर से भी, इधर से भी, इधर सबसे इक्वल हो जाए, ठीक है, तो देखो इक्वल हो गया, 10 इधर से, 10 इधर से, 10 इधर से, क्लियर है सबको यहाँ तक, बोलो भाई, यस सर। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, इसका भी बैकग्राउंड ना ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है, इसका भी व्हाइट नहीं देखना, क्यों, देखो इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है ना, व्हाइट Yes, दिख रहा sir. है, इसका ही बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, तो हम जाते हैं यहाँ पे, इसका बैकग्राउंड क्या कर देते हैं अब हम लोग, ट्रांसपेरेंट, ठीक है भाई, ट्रांसपेरेंट हो गया, तो अब अगर हम इंटर करके देखेंगे तो वो व्हाइट नहीं दिखेगा, जाएंगे यहाँ पे रन कराएंगे, तो ट्रांसपेरेंट हो गया कि नहीं हुआ ट्रांसपेरेंट, Yes, क्लियर है यस सब, सर, हाँ ठीक, सर, ओके। अब इसके अंदर भी बैक बॉक्स शैडो देते हैं, क्यों भाई, देखो यहाँ पे ना ये चीज थोड़ा सा हल्का सा इसके पास भी शैडो है, हल्का सा शैडो है, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, डिजाइन है ये, तो उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन दे देते हैं बैक शैडो, ठीक है, तो बॉक्स शैडो का प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होता है, 3 वैल्यू होता है, वी ऑफसेट, एच ऑफसेट, और उसके बाद ब्लड, और उसके बाद कलर, और उसके ट्रांसपेरेंसी, तो मैं डायरेक्ट कॉपी कर देता हूँ, एग्जैक्ट मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली, तो अब रन करा के दिखा देते हैं, यहाँ गए, यहाँ गए, और मेरा उठ गए, रन कराए, तो देखो बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी भी लग गया, ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 0 दिख रहा है ना, यहाँ पे जब 0 देखो कितना बड़ा साइज का दिख रहा था, फॉन्ट साइज थोड़ा सा हमको
बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे 0 बाय डिफॉल्ट नहीं, तो फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। तो फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाएंगे भाई, जाते हैं फॉन्ट साइज कैसे दिखाते हैं, फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं 40 px, ठीक है। अच्छा और बताओ और क्या देंगे, और क्या दे सकते हैं बताओ, टेक्स्ट अलाइन दे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन क्या देंगे बोलो, राइट, बोलो राइट देंगे ना, क्यों देंगे राइट भाई, तुम देखो यहाँ के आगे, राइट साइड हो जाएगा। यहाँ जाके देखो टेक्स्ट लाइन राइट है लेफ्ट है सेंटर है, लेफ्ट राइट है ना, तो राइट देंगे, अभी कहाँ लेफ्ट है, लेकिन अब देखना Yes. क्या हो जाएगा, राइट हो गया, यस सर। क्लियर है सबको, बॉर्डर कंटेक्ट वाइज साइज हो गया। लेकिन अब एक चीज और देखना, यहाँ देखना, ये अभी मेरा माउस है ना, यहाँ पे बॉक्स में लेके जाते तो मस्कर ये क्या बन जाता है, पॉइंटर बन जाता है ना, कर्सर बन जाता है ना, देखो ये पॉइंटर बन जाता है ना, चेंज हो Yes, जाएगा ना, तो sir. क्या कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे बोलो, कर्सर पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर लगा देंगे, तो कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, कंट्रोल इंटर कर्सर पॉइंटर लगा दिया। अब जाते हैं ऊपर, तो अगर हम यहाँ रन करा के देखते हैं तो मेरा ये आउटपुट है। अभी देखो, अभी रिफ्रेश नहीं किया तो अभी नहीं होगा, देखो अभी अभी कुछ नहीं हो रहा है, माउस यहाँ है तो ऐसा है, यहाँ तो ऐसा है, लेकिन जब इसको रिफ्रेश कर देंगे क्योंकि लाइव सर्वर पे नहीं है, रिफ्रेश कर दिए, देखो माउस यहाँ है तो यहाँ कर्सर पॉइंटर हो गया, ठीक है। और इसका कलर कैसा देना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात, इसका कलर कैसा रखना चाहते हो, देखो इसका कलर कैसा है यहाँ पे White. टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का कलर व्हाइट है, और टेक्स्ट का कलर व्हाइट देने के लिए जो प्रॉपर्टी होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, कलर होता है, Color. सिंपल कलर। तो सिंपल कलर में क्या दे देंगे, क्या कहते हैं, एफ क्या होता है, व्हाइट का क्या होता है, हैश F एफ बस। ये भी सर, 3 ही एफ होता है, यस सर। 5 भी दे सकते हैं। हाँ ठीक है। तो अभी हम इसको आउटपुट देख लेते हैं, क्विकली रिफ्रेश करते हैं, क्यों नहीं आया ये तो प्लेस होल्डर पर प्लेस होल्डर पे है ना सर। क्या प्लेस सर यहाँ होल्डर, पे ये सर, इसमें प्लेस यहाँ होल्डर पे का वो कलर है, टाइप करेंगे तो टाइप सर करेंगे तब है। टाइप का कलर होगा, इनपुट टाइप का कलर है, सही बात है। हाँ, तो अगर yes. यहाँ पर टाइप करेंगे तो आइट आ गया, सही बात है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। तो प्लेस होल्डर का भी, अच्छा तो बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर का भी कलर जो क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। तो जाते हैं यहाँ पे अपने इस पे कोड पे और एक क्लास बनाते हैं फटाक क्विकली। तो अब यहाँ बताओ इसका क्लास क्या बनेगा, इनपुट सर डबल कॉलन प्लेस होल्डर। इसको क्या Yes, बोलते हैं, sir. इस प्रॉपर्टी को बताओ मुझे क्विकली। सूडो सिलेक्टर। सूडो सेलेक्टर का मतलब क्या हुआ, Yes. इनपुट फॉलोड बाय प्लेस होल्डर रहेगा तो ये हो जाएगा, क्या Color कहते हैं, कलर white. हो जाएगा, कलर वाइट। एस एफ, ठीक है, क्लियर है सबको। अब देखना बाय डिफॉल्ट इसका क्विकली जाते हैं, रन कराते हैं तो ये भी वाइट हो गया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। Yes, तो ये सीएसएस तो बन गया कंप्लीट। अब हमको दूसरा हम्म। सीएसएस बनाना, बटन को थोड़ा समझाना है, बटन को अपना हिसाब से मैनेज करना है, बटन को इस तरह से दिखाना है। तो क्विकली जाते हैं, क्या बनाएंगे, बटन नाम का क्लास बनाएंगे, कहाँ गया मेरा, हाँ बटन नाम का क्लास बनाएंगे क्विकली। तो बटन नाम का क्लास बना देते हैं, और बटन नाम का क्लास बना के, तो बाय डिफॉल्ट बटन नाम का एक क्लास बनाए। तो बटन के सारे प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने बटन बनाया ना सारा, देखो ये सब बटन बनाया ना, बटन पे Yes, सब sir. कुछ लगाना, इसलिए बटन नाम का डायरेक्ट क्लास बना दिए, और क्लास नहीं बताया, मतलब बेसिकली सर ये बटन ही है। हाँ बटन सर, सेलेक्टर है, बटन Select. सेलेक्टर है। हाँ तो अब Tag देखो क्या select. करते हैं, आप लोग सीखो इसको अच्छे से, कि देखो इसकी बॉर्डर है ना, इसके बॉर्डर को तनन करना होगा, यस या नो, Yes, sir. यस सर, बॉर्डर नन करना होगा। इसका और हाइट विड्थ देना होगा, यस या नो, मार्जिन Yes, देना sir. होगा, यस या नो, और फिर रेडियस भी देना होगा। रेडियस कितना देना होगा बताओ तो मुझे, 50%। 50%। वेरी गुड। तो चलो करके देखते हैं क्विकली। तो अब हम कुछ नहीं रुकेंगे, बॉर्डर नन सॉरी, बॉर्डर नन एंड WID विथ कितना दे देते हैं, अभी विथ तो अपने हिसाब से देना, मेरा बना हुआ इसलिए हम यहाँ पे दे रहे हैं, वो तो आपको सिखाएंगे लोग। विथ और हाइट भी अपने हिसाब से, ये कुछ भी नहीं है सर, आप तो 60 ही क्यों दिए, ये तो आपका ये होता है। मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन कितना देंगे पता है, मार्जिन देंगे 10 px, क्यों, सभी पे इक्वल देना है, ऊपर में भी जो इनपुट बॉक्स में मार्जिन 10 दिए हैं तो इसमें भी 10 देंगे, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस सॉरी 50%, ठीक है। चलो इतना करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। चलो यहाँ गए, अभी मेरा ऐसा रिफ्रेश करेंगे, देखना कितना अच्छा हो जाएगा, देखो ऐसा हो गया, ठीक है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, इतना तक बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एकदम अच्छा बन गया सर। टफ लग रहा है क्या, नो नो सर। सर, अभी तक तो नहीं लगा। हाँ तो अब देखो यहाँ पे ना, अब देखो इसमें ना बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो ऐसा नहीं बन जाएगा,
यस सर बन जाएगा। ट्रांसपेरेंट लगा देंगे और बॉक्स शैडो भी लगा देंगे। देखो बॉक्स शैडो है कि नहीं, है ना? हाँ Yes, सर। और देखो हाँ अभी, सर। और कर्सर भी लगा देंगे। कर्सर अभी जैसे जनरली देखो ऐसा बटन, लेकिन यहाँ पे कर्सर भी लगा देंगे, है ना? बोलो, कर्सर यस पॉइंटर सर। लगा देंगे ना। चलो 3 प्रॉपर्टी बटन। लगा, हाँ 3 प्रॉपर्टी लगा देते हैं बटन में। तो यहाँ गए हम अपने कोड में और यहाँ पे लिख दिए हम लोग बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। तो देखना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। रन करा के भी दिखा देता हूँ। एक एक करके इसलिए दिखा रहे हैं, स्लो इसलिए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 15 मिनट का है, लेकिन फिर भी स्लो करके इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि समझेंगे। तो देखो बैकग्राउंड ट्रांसफर हो गया, लेकिन बैकग्राउंड ट्रांसफर होने के बाद, ट्रांसपेरेंट होने के बाद, ये जो टेक्स्ट का कलर है ये ब्लैक है। इसको कैसा करना है देखो तो, बोलो सर कुछ कौन को सा? व्हाइट और कुछ को ग्रीन। हाँ तो जनरली हम अभी बटन का सबको व्हाइट कर देते हैं पहले, तब बाद में ग्रीन करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट का कलर कर देते हैं हैश FFF, व्हाइट हो गया। तो अब जाके Yes, sir. देखते हैं आउटपुट क्विकली, रन कराते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हो गया व्हाइट। ठीक है। अच्छा, Yes, sir. फॉन्ट का साइज छोटा, थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा है, यहाँ देखो थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है। तो फॉन्ट का साइज बिल्कुल। थोड़ा बढ़ा देते हैं और बॉन्ड का साइज बढ़ा देते हैं। और क्या बढ़ाते हैं, बॉक्स शैडो भी बढ़ाएंगे। तो हम एक बाय स्टेप इसलिए करके जा रहे हैं बच्चे, अगर कि हमको समझ में आना चाहिए। तो फॉन्ट साइज जाके फॉन्ट साइज क्या कर दिया, 20 px कर दिया। अभी हम 20 px कर दिए फॉन्ट साइज। अब रन करा के दिखाते हैं, जाते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, देखो फॉन्ट साइज दिख गया। अच्छा, अभी बेसिकली हमारा बॉक्स शैडो भी दिख रहा है, बॉक्स शैडो दिख रहा है। तो बॉक्स शैडो बना देते हैं और कर्सर पॉइंटर भी बनाते हैं, दोनों एक साथ बनाते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ जाएंगे, बॉक्स शैडो में ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आप देखना करके, ये हम नहीं बताएंगे ज्यादा आप लोगों को। बॉक्स शैडो में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे बॉक्स शैडो में पहला वैल्यू V ऑफसेट होता है, H ऑफसेट होता है, और क्या कहते हैं ब्लड होता है, और कलर होता है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी होती है, कितनी ट्रांसपेरेंसी दिखानी है आपको। ठीक है। तो ये हो गया, रन कराते हैं और रिफ्रेश कराते हैं अपने आउटपुट को। यहाँ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, सेम ऑलमोस्ट सेम हो गया। यस सर। अच्छा, अब कर्सर पॉइंटर भी लगा देते हैं अभी आप लोगों को क्विकली। तो कर्सर पॉइंटर में क्या करेंगे भाई, कर्सर पॉइंटर लगा दिए, तो कर्सर पॉइंटर भी आपका काम कर जाएगा। रन कराते हैं तो देखो यहाँ कर्सर पॉइंटर भी आ गया। चलो ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज है, ये सारा कलर को जो है क्या करेंगे, येलो करेंगे। एक वाला सारा कलर को ग्रीन करेंगे और ये इक्वल टू येलो करेंगे। तो एक क्लास बनाएंगे। क्या क्लास बनाएंगे पता है, एक क्लास बनाएंगे छोटा सा, ऑपरेटर नाम का क्लास बनाएंगे। जाते हैं हम लोग अपने इस पे और एक क्लास बनाते हैं, पता है क्या, .equal इक्वल बटन, BTN बटन, डॉट इक्वल बटन नाम का क्लास बनाए। और इसमें क्या कर दिए, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू इसका कर दिए, जो कलर है येलो कलर है ना, तो येलो कलर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो अब देखो इस क्लास को जो है कहाँ लगाएंगे, इक्वल बटन पे लगा देंगे। जाते हैं यहाँ पे, इक्वल बटन हमारा कहाँ, यहाँ पे लिखेंगे क्लास। ठीक है, इक्वल बटन। अब जाएंगे ऊपर वहां पे अपने कोड पे, अब इसको रिफ्रेश करेंगे, देखना क्या होगा। हो गया, नहीं समझ में आया, बोलो। यस यस सर समझ में आ गया। इसी तरह से इस पे ग्रीन लगाना है। तो एक छोटा सा और भी एक क्लास बना लेंगे क्विकली, एक क्लास बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, CSS में गए और यहाँ पे क्लास में लिखेंगे क्या लिखेंगे, ऑपरेटर एक क्लास बनाएंगे। ऑपरेटर एक क्लास बना लिए और इसमें लिख देंगे कलर लिख देंगे, ग्रीन लिखना है ना, ग्रीन लगाना है, तो इसका ग्रीन लग देंगे, ग्रीन लगा दिए। और इस ऑपरेटर को क्या कि इंडेक्स में गए, किस पे ऑपरेटर पे लगाना, तो यहाँ लिखेंगे क्लास ऑपरेटर। ठीक है। अब इसको देखो एक चीज और बताते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको हम ऑल्ट दबा करके पहले कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल C कर दिए, कंट्रोल C कर दिए, 1 मिनट। जूम कहाँ गया,
हाँ, तो अभी हम लोग देखो एक नया तरीका सीखते हैं, इसको कॉपी किए, अब यही चीज को हमको सारा ऑपरेटर पे लगाना है, यस या नो बोलो। तो यहाँ पे क्या किए, ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट दबाते हैं, ऑल्ट दबा के क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक जाते हैं, सॉरी 1 मिनट, एस्केप, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, देखो इस पे हमने क्लिक करा, यहाँ पे अभी नॉर्मल है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ऑल्ट दबा करके यहाँ पे भी क्लिक किया, स्टार पे ऑल्ट दबा करके यहाँ पे भी क्लिक किया, ऑल्ट दबा करके यहाँ भी क्लिक किया, ऑल्ट दबा करके यहाँ भी, ऑल्ट दबा हुआ है, तो देखो क्या हो गया, सारा सेलेक्टर एक साथ कर्सर बन गया, समझ में आ रहा है कुछ। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पे हम क्या करेंगे, एक स्पेस दबाएंगे और एक स्पेस दबाने का कंट्रोल वी कर देंगे, ऑटोमेटिकली सारा एक साथ आ गया, समझ में आया कि फिर से बताएं, बोलो समझ में आ गया सबको। अब जाके इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखना क्या होगा, गया रिफ्रेश पे और हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सारा ग्रीन में आ गया, बोलो ऑलमोस्ट सही है कि नहीं, बताओ मुझे, ऑलमोस्ट हमारा सेम डिजाइन बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। ये मेरा अपना डिजाइन है, ये पहले का डिजाइन जो बना हुआ था, क्लियर है सबको। तो HTML CSS सीख गए, बताओ सीखे कि नहीं सीखे, कुछ भी है, लेकिन प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाला चीज है। कितना टाइम हो गया यार, चलो 8 बजे तक करेंगे, उसके बाद आप लोग का सुनना है हमको आज, ठीक है। अब तो छोटा सा चीज है, अब क्या है, इस पे जावास्क्रिप्ट लगाना है, अब तो लिखा तो जा रहा है भाई, सब कुछ लिखा जा रहा है, नहीं नहीं जावास्क्रिप्ट लगाना है ना, ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है ना, क्लिक पे कहाँ वर्क कर रहा है, क्लिक इवेंट लगाना पड़ेगा ना, ये जावास्क्रिप्ट का काम है ना, बोलो है ना। अभी तो HTML CSS हुआ, डिजाइन कर दिए, स्ट्रक्चर बना लिए, डिजाइन कर दिए, सजा दिए, उसके बाद अब इस पे कोई फंक्शनलिटी कराना है तो जावास्क्रिप्ट लगाएंगे, यस या नो। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए चलते हैं क्विकली, सबको आता है, कोई इशू नहीं है। तो फिर कंट्रोल N करेंगे यहाँ पे और कंट्रोल S करेंगे और कंट्रोल S करके एक फाइल का नाम दे देंगे इसमें, अरे यार 1 मिनट, ठीक है, कंट्रोल S करके इसका फाइल का नाम दे देंगे, क्या बताओगे, स्क्रिप्ट, SCRIPT script.js, यस या नो, दे दिए नाम, सेव हो गया। अब देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो है बटन पे हम सब काम कराना चाहते हैं, किस पे काम करना चाहते हैं, बटन पे काम करना चाहते हैं, तो दोनों, अगर मुझे इस बटन पे कुछ दिखाना है उसके लिए लेंगे और बटन पे कुछ काम कराना, तो अभी यहाँ से बेसिकली हम क्या ले लेंगे बताओ, बेसिकली हम यहाँ पे पहले ले लेंगे एक चीज, लेट इनपुट, इनपुट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट इनपुट इक्वल टू, जस्ट 1 मिनट, लेट इनपुट इक्वल टू, अरे यार ये क्या क्यों इतना आ रहा है, लेट इनपुट इक्वल टू, क्या लिखेंगे बोलो, कोई बता सकता है, इनपुट वाला HTML से डॉक्यूमेंट उठाना है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कुछ भी एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट बाय क्लास, कुछ भी ले सकते हैं, तो अभी हमने गेट बाय एलिमेंट बाय आईडी लिखे हैं, और इनपुट वहां पे नाम क्या आईडी का देख लो, आईडी का नाम क्या दिए, क्या नाम दिए भाई, आईडी का इनपुट बॉक्स दिए हैं, तो इनपुट बॉक्स कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बताएंगे, क्या उठाएंगे, बटन पे भी काम कराना है ना, सारे बटन पे काम करना, तो बटन नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, बटन्स PUTT बटन्स, सारे बटन पे क्लिक करना है, बटन डॉक्यूमेंट। अब बताओ यहाँ पे क्या लेंगे, कौन सा वैल्यू लेंगे, बताओ जल्दी से, सारे बटन पे काम कराना है, बोलो। वो तो पहला वाला तो समझ गए, गेट एलिमेंट बाय आईडी ले लिए एक एलिमेंट के लिए, यहाँ पे बटन पे जो बटन है ना, हमारा जो कैलकुलेटर है, ये बटन पे काम कराना है, तो सारे बटन पे कुछ काम हो जाए ऐसा वैल्यू क्या है, उसको हमको डॉम से उठाना है, तो कैसे उठाएंगे बताओ, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, क्वेरी सेलेक्टर ऑल से उठाएंगे, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल से उठाएंगे। ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना हमको, और उसका नाम क्या है, जो नाम है वो नाम दे देंगे, क्या नाम है भाई, BUTTON बटन, यही है नाम, देख लो HTML में जाके, इसका नाम क्या है, बटन ही है, मतलब बटन, इसलिए मैंने डिम्पल बटन दिया कि नाम ही बटन है इसका, तो कोई इशू नहीं है, हम डायरेक्ट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होपफुली सबको, जावास्क्रिप्ट यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है। अच्छा, जब यहाँ तक समझ में आ गया तो अब एक हम लोग लेते हैं लेट स्ट्रिंग, लाइक स्ट्रिंग, ठीक है। अरे यार ये लोग जो है ना थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है, ये हो गया। एंड देन एक और चीज, एक चीज लेते हैं हम लोग, लेट एरे इक्वल टू एरे डॉट फॉर्म। अच्छा, डॉट फॉर्म यहाँ पे हम ले रहे हैं क्योंकि अगर मुझे डेटा का पूरा डेटा उठाना है ना, तो
हम फॉर्म लेते हैं, तो वो जो फॉर्म से भी बना सकते हैं, जरूरत है यहाँ पे डायरेक्ट हम एरे से वैल्यू को इस फॉर्म में हम उठा सकते हैं। तो क्या होगा, जो भी वैल्यू हम क्लिक करेंगे ये सारा एरे के फॉर्म में एरे नाम से वेरिएबल पे सेव हो जाएगा। बोलो समझ में नहीं आ रहा तो फिर समझाएंगे वाला। ये वाला लाइन समझ में आ रहा है? लाइन नंबर 6 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। सर इसका कुछ सीक्वेंस भी रहेगा? ऑब्वियसली बात है कि ये जब एरे में कैसे एरे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे आप लोगों को डीएसए में, तो एरे में क्या होता है, जैसे जैसे वैल्यू इनपुट करते हैं तो वैसे वैसे ऐड होते जाता है। तो बॉक्स होता है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स, तो बॉक्स में डेटा ऐड होते जाएगा। मतलब जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये कैलकुलेटर है हमारा, जो जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले करेंगे पहला बॉक्स में 4 जाएगा, दूसरा बॉक्स में 5 जाएगा, फिर तीसरा बॉक्स में माइनस जाएगा, चौथा बॉक्स में 6 जाएगा। ठीक है, ये एरे में इस तरह सेव हो जाएगा। तो ये एरे है बेसिकली, ये बॉक्स में सेव हो रहा है, पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, चौथा वैल्यू। ठीक है, एरे डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ाए थे, लेकिन हम लोग डेटा स्ट्रक्चर अभी नहीं पढ़ाया है आपको, सिर्फ एरे कैसे यूज करते हैं वो पढ़ाए हैं। तो आप लोग जब एरे पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली हमने एरे में इसको सेव कर लिया। एरे एक बॉक्स होता है, बेसिकली ऐसा बॉक्स होता है, आपको दिखा देते हैं करके। ऐसा बॉक्स होता है एरे, देखो ये ऐसे बॉक्स होता है, ऐसे बॉक्स होता है, ऐसे करके बॉक्स होता है, और इसमें वैल्यू सेव होता रहता है। तो पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, चौथा वैल्यू। समझ रहे हो? बोलो, क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है तो डेटा स्ट्रक्चर में समझ में आ जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे, एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, तो समझ में आ जाएगा बेटर। तो ये हमने कोड लिख लिया एरे का। तो इसका क्या मतलब हुआ, एरे डॉट फ्रॉम बटन्स, मतलब क्या हुआ, जो बटन पे जो वैल्यू क्लिक होगा वो जाके एरे में सेव होगा। और किस वेरिएबल में सेव होगा, ARR नाम से वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और एरे डेटा स्ट्रक्चर है, एरे के फॉर्म में सेव होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब यहाँ पे सीखते हैं, थोड़ा सा लॉजिक सीखते हैं। ARR डॉट मतलब एरे में जो वैल्यू है, डॉट फॉर ईच लगाते हैं। फॉर ईच का क्या मतलब होता है, हर वैल्यू के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग लिखते हैं एक फंक्शन, और इस फंक्शन में लिखते हैं क्या, एरो फंक्शन लिखते हैं हम लोग। इसको कॉल बैक फंक्शन से भी कर सकते हैं और एरो फंक्शन से भी कर सकते हैं। एरो फंक्शन आसान होता है, इसलिए हम लोग एरो फंक्शन, थोड़ा लिखना आसान होता है तो एरो फंक्शन से हम करते हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है बोलो। ये जो लिखे एरे डॉट फॉर ईच बटन एरो फंक्शन, ऐसे लिखे। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, बोलो क्विकली। समझ में आ रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है लाइन बाय लाइन जावास्क्रिप्ट का? हाँ बोलो। सर एक बार वो जो 6th लाइन लिखी है वो मतलब सर जो फ्रॉम स्टेटमेंट है, फ्रॉम करके आ रहा है, मीन्स सिर्फ क्लिक करने पे ही वो ला रहा है। मुझे सर उस स्टेटमेंट से ये समझ में आया कि जो हमने बटन्स डिफाइन कर रहे हैं वो पर्टिकुलर उस सीक्वेंस में आ रहे हैं, बट आप कह रहे हो कि जो हम क्लिक कर रहे हैं उस सीक्वेंस में आएगा, तो सर फ्रॉम यही कर रहा है? नहीं, फ्रॉम वो नहीं कर रहा है। जब हम क्लिक कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर बटन, तो क्वेरी सिलेक्टर बटन से क्या होता है, जैसे ही बटन में जो बटन पे क्लिक किए वो जाके यहाँ पे बटन नाम से, देखो ऐसा मैं फिर से कर देता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ फिर से। सर ये बट प्लीज समझो, लाइन नंबर 3 को समझो, लाइन नंबर 3 को प्लीज, लाइन नंबर 3 को। तो जब हम बटन लाइन नंबर 3 में मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा, हो मैंने पूरा शेयर नहीं किया ना। चलो 1 मिनट, जस्ट क्लोज इट, दिस वन आई शुड क्लोज, हाउ टू क्लोज, शिफ्ट F9, हाँ F9, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो बेसिकली इसको समझ लो अभी ऐसे करके। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कॉली सिलेक्टर ऑल का मतलब ये हुआ, जो बटन पे क्लिक हुआ है, बटन नाम का एक बॉक्स बनेगा, उसके अंदर बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 6, बटन 7, बटन 8 का वैल्यू सेव हो जाएगा। किसमें? बटन्स में। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं तुम लोगों को फिर से ऐसे समझाता हूँ। जैम बोर्ड खोलता हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग को डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़े इसलिए नहीं समझ में आया, इसलिए इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ गए, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, जैम बोर्ड दिख रहा है? यस यस सर। मैं सोचा था आधा घंटा में समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो गए हम, कोई बात नहीं है अभी। तो अब देखो भाई, ये देखो, ये मेरा एक बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम पता है क्या है? बटन्स। इस बॉक्स का नाम क्या है? BUTTONS, बटन्स। ठीक है, इस बॉक्स का नाम बटन्स है। तो अब मेरा कोड देखो, ठीक है, यहाँ कोड देखें तो बटन्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्या मतलब, डॉक्यूमेंट पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और जो डॉक्यूमेंट पे जो बटन पे क्लिक होगा उसका वैल्यू कहाँ सेव होगा? बोलो, डॉक्यूमेंट पे जो बटन पे क्लिक, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल का ये स्टेटमेंट का तो ये मतलब है कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल मतलब ये जो बटन्स में ये एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। वही लिस्ट, नथिंग बट एरे। अब लिस्ट का मतलब तुम कैसे देख रहे हो इसको एज ए लिस्ट देख रहे हो ना,
वेरी गुड। यस सर। इसको लिस्ट ही तो देख रहे हो, इसी को तो लिस्ट बोलोगे। ये जी बटन सर। नाम का लिस्ट रिटर्न किया, समझ में आ रहा है? जो बटन पे क्लिक हुआ वो एक लिस्ट कलेक्ट कर दिया। लिस्ट एंड एरे बोथ आर सेम हियर, मतलब लिस्ट एंड एरे, ये लिस्ट तुम बोल रहे हो, हम एरे बोल रहे हैं, क्लियर है? अब हम बताएंगे लिस्ट एंड एरे का डिफरेंस क्या, तो बाद में बताएंगे। चलो हम भी लिस्ट बताते, तो अब समझ में आ रहा है विनेश कि हम लिस्ट रिटर्न किया इस पे, जो बटन पे क्लिक, किसी अगर 1 पे क्लिक किया, 2 पे क्लिक किया, माइनस पे क्लिक किया, 4 पे क्लिक किया, तो बटन्स में ये लिस्ट रिटर्न कर दिया। क्लियर है? क्लियर। वेरी गुड पर विनेश। सर इधर क्लिक का तो अभी आया ही नहीं ना सर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर है, वो जितने भी बटन में क्लिक की अभी बात ही नहीं है, वो पूरी अरे लिस्ट रिटर्न कर रहा है जितने भी बटन है। ओके 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 ओके, चलो ठीक है, वो भी सही है। तो अभी हम कुछ देर के लिए, कहाँ गया हमारा, हाँ चलो, तो जितने भी बटन है उसका लिस्ट शेयर कर दिया, यस या नो? यस सर। चलो वो भी मान गए कि जितने भी बटन्स हैं, प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 7, सबका बटन्स में आ गया वैल्यू, ठीक है? और इस बटन को हम लिस्ट बोलते हैं। अब हमको इसको एरे बोलो, स्टैंडर्ड फॉर्म में एरे बोलो। क्लियर है यहाँ तक विनेश? डाउट है कुछ? हाँ, ठीक है सर। वेरी नो गुड। सर। चलो अब यहाँ पे लेट एरे नाम का एक वेरिएबल बनाए और एरे डॉट फ्रॉम बटन्स। तो एरे डॉट फ्रॉम बटन से क्या क्या, एरे में जितना कुछ है वो किस में सेव हो गया? अब ARR में आ गया। किस में आ गया? यहां तक समझ में आया? लाइन नंबर 6 समझ में आया? सारे वैल्यू अब किस में आ गया? ARR में आ गया, यस या नो? ठीक है सर। ओके सर, सारे वैल्यूज आ गए। हाँ। हाँ आ गए ना। अब ARR डॉट फॉर ईच किए। फॉर ईच का क्या मतलब होता है? एक एक वैल्यू को रीड करना, कहां से? बटन से। और उसके बाद ये एरो फंक्शंस का काम होता है। तो अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम लोग लगाएंगे एक चीज। क्या लगाएंगे एरो फंक्शन में? तो ये लगाएंगे बटन, अभी हमने बटन लिखा ना यहाँ पे, तो बटन ही हमारा बटन, हाँ बटन पे क्लिक होगा तो बटन, ठीक है? बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट लिसनर, और क्या लगाएंगे यहाँ पे? क्लिक, समझो प्लीज, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, क्लिक। और मैंने एक इवेंट जनरेट करा यहाँ पे, ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके, ई कुछ भी कर सकते हैं। अरे यार ये क्यों आ रहा है बार बार? अब फिर से यहाँ पे एक एरो फंक्शन अंदर लगा रखे हैं, ठीक है? और इसको हमने ऐसे करा, और इसके बाद यहाँ पे लिखा कि देखो ये वाला लाइन समझ में आया? लाइन नंबर 9 समझ में आया? सॉरी बटन्स नहीं होगा, बटन होगा, एक एक बटन को उठाएगा ना, बटन होगा, ठीक है? बोलो। नहीं सर, बटन लेकिन बटन ही होगा ना, बटन्स बटन होगा, को आपने स्टोर करवाया है इसके हाँ बटन। अंदर ठीक है, तो हम चलो बटन बटन ही होगा, डिक्लेयर कर रहे हैं, वो वेरिएबल है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं यहाँ पे बटन कर देता हूँ, यहाँ पे बटन करता हूँ, बटन्स नहीं करेंगे, ठीक है? उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है? अब समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बटन पे बटन डॉट ऐड इवेंट, उस बटन पे जो हमारा बटन है यहाँ पे, उस बटन पे हमने क्या लिखा? ऐड इवेंट लिसनर लिस्ट लगाया। उस पे हमने क्या किया? एक हैंडल, इवेंट हैंडल और हैंडल लगाया। हैंडलर में फिर से एक फंक्शन लिखा। फंक्शन क्या लिखेंगे बताओ? फंक्शन लिखेंगे, क्या होता है बताओ भाई वो सौरभ? पहला क्या होता है? इवेंट। इवेंट हो गया। इवेंट क्या? क्लिक। उसका हैंडलर, उसको कैसे हैंडल करेंगे? उसको हैंडल करने के लिए मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, फंक्शन लिख रहा हूँ। क्या फंक्शन लिख रहा हूँ? इफ। अब यहाँ पे हमने छोटा सा लिखा ई डॉट टारगेट। टारगेट एक प्रॉपर्टी होता है कि क्या करवाना। ई डॉट टारगेट इनर, ई डॉट टारगेट इनर, इनर HTML, ये क्यों नहीं आ रहा है? इनर HTML इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल, ये तो अपने से आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? देखना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ये हमने लिखा यहाँ पे। और इफ ई डॉट टारगेट इनर डॉट HTML ऐसा हुआ तो क्या करेंगे बताओ? अगर इक्वल टू होगा तो क्या करेंगे? अच्छा पहले चलो लाइन नंबर 9 समझ में आ गया, लाइन नंबर 10 समझ में आया? बताओ, बोलो। नहीं समझ में आया जैसे लाइन नंबर 10? मतलब जब ये इक्वल ऑपरेटर पे वेरी गुड, तो सही बोल रहे हो तुम क्लिक कि करेगा तो क्या क्लिक जो आएगा? इवेंट हुआ, जो हैंडल हुआ, क्या इवेंट हुआ? क्लिक हुआ। क्लिक होने पे तुम्हें क्या करवाना है? मुझे ये करवाना है। क्या करवाना है? अगर इनर डॉट HTML इक्वल टू जो अगर इक्वल पे प्रिंट हुआ तो क्या कर दो? इक्वल पे प्रिंट हुआ तो क्या कर दो? स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग जो वैल्यू बनाए थे हमने, स्ट्रिंग इक्वल टू eval, eval, और eval में स्ट्रिंग। प्लीज समझो, नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, इसको अच्छे से समझेंगे। स्ट्रिंग, ठीक है? इनपुट, ठीक है?
डॉट वैल्यू इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग। ठीक है, यहां तक में क्या करें हम लोग, अगर इक्वल टू पे हुआ तो इवेलुएट कर दो स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग है उसको इवेलुएट। और बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है इवेल का जावास्क्रिप्ट का फंक्शन का ये मतलब हुआ, अगर 1 2 3 प्लस 1 2 3 है तो उसको ऐड कर दो, इवेलुएट कर दो। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है डायरेक्ट। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन है सर। हाँ इनबिल्ट फंक्शन है इवेलुएट करने का। मतलब अगर बॉक्स में 1 2 3 -4 हुआ तो इवेलुएट करोगे ना, इस स्ट्रिंग को जब भेजेंगे इवेलुएट फंक्शन में, इसको इसका वैल्यू दे देगा 8, अगर प्लस है तो इसका वैल्यू दे देगा 16। तो इवेलुएट इनबिल्ट फंक्शन है इसका। हम प्लस माइनस से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम प्लस माइनस से नहीं करते हैं। और इनपुट डॉट वैल्यू में स्ट्रिंग दिखा दो, जो इवेलुएट वैल्यू है उसको कहाँ दिखा दो, इनपुट डॉट वैल्यू में। तो वैल्यू का इनपुट मतलब क्या हुआ, जो बॉक्स है उसमें वैल्यू का क्या दिखा दो, स्ट्रिंग दिखा दो। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक बताओ। चलो इसको थोड़ा रन करके भी देखते हैं, कर रहा है कि काम नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही चिल्ला रहा है ये लोग। ठीक है, तो मैं अगर 8, अच्छा अभी तो पूरा पूरा लिखना पड़ेगा ना। अच्छा सॉरी, पूरा नहीं, हमने ये भी नहीं लगाया ना स्क्रीन पे, मुझे ये भी लगाना पड़ेगा ना, क्या जावास्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा ना। यस तो सर। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगाते हैं, SCR इसकी स्क्रिप्ट सोर्स, और क्या लिखेंगे, इसको जजेस SCRI et.js। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे, देखते हैं रन करा के, फिर भी नहीं हुआ क्या। अच्छा रन कराएंगे पहले 8, हाँ फिर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, गेस कर सकता है कोई। सर मुझे नहीं लगता हम जो क्लिक करा रहे हैं हम उसको उधर राइट भी करवा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, क्लिक करा रहे हैं तो सर मतलब क्लिक करा रहे हैं तो राइट कहाँ करा रहे हैं, मतलब इनपुट पे हम कुछ लिखवा कहाँ रहे हैं। हाँ ठीक है, कहाँ बोल रहे हो तुम, बस मिनट, कहाँ गया हमारा कोड। हाँ मतलब आप स्क्रिप्ट में जाएंगे, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे ये विनेश। जी हाँ सर मैं बोलो। यही कह रहा हूँ, अभी हम जो भी क्लिक कर रहे हैं वो हम इनपुट पे सब कुछ शो हो रहा है, तो इनपुट पे हम कुछ सर लिखवा थोड़ी ना रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, तुम बोल रहे हो कि इनपुट पे हम तो लिखा नहीं रहे सर, शो कैसे हो रहा है, सही बात है। तो इनपुट पे कैसे जा रहा है, इन ऑन क्लिक पे इनपुट बटन पे कैसे जा रहा है, वो इस तरह से जा रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट कोडी सेलेक्टर्स, ठीक है, स्ट्रिंग AR बटन बटन्स डॉट ऐड लिस्ट क्लिक, क्लिक पे ये तो काम करा रहे हैं, सही बोल रहे हो तुम। तो हम शो कहाँ करा रहे हैं, इन, अरे शो करा रहे हैं ना, देखो शो करा रहे हैं ना, शो कैसे करा रहे हैं, यस शो नहीं करा रहे हैं अभी, ठीक है सही बोल रहे हो तुम, शो नहीं करा रहे हैं, गुड। ठीक है, तो चलो शो कराने के लिए एक कोड लिख देते हैं हम, एक शो कराने के लिए एक कोड लिख देते हैं छोटा सा। यहाँ जाते हैं, इफ अगर क्लिक हुआ तो ऐसा करो, या फिर एक कोड लिखते हैं, एल्स एल्स वो शो कराने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो, स्ट्रिंग इक्वल टू कनकेटेनेशन ऑपरेटर के साथ ई डॉट टारगेट, ठीक है, डॉट इनर HTML, ठीक है, ऐसा लिख करके, और इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग। अब बताओ होगा, अब बताओ होगा, करके देखें क्या, करके देखते हैं, होना तो चाहिए मेरे हिसाब से। जाते हैं रिफ्रेश करते हैं, बोलो हो रहा है, बोलो विनेश, नहीं समझ में आ रहा है, करेंगे अभी सीखेंगे, डोंट वरी। तो विनेश का कहना था सर वो तो हम करा ही नहीं रहे हैं, यस हम नहीं करा रहे थे, तो अभी हमने एक कोड लिख दिया, क्या कोड लिखा, ये वाला कोड पढ़ो, स्ट्रिंग प्लस ई डॉट टारगेट इनर, मतलब क्या हुआ, जो हमने क्लिक करने पे जो टारगेट हुआ इनर, उसको वैल्यू किस में सेव कर दो, स्ट्रिंग में, और इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग कर दो, तो इनपुट में जो वैल्यू आ रहा है वो सारा सेव हो रहा है। समझ में आ रहा है विनेश ये वाला लाइन, इससे हमारा डिस्प्ले भी हो रहा है इनपुट में। ये सर टारगेट मतलब जो जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं वो। हाँ हाँ, जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं, तो देखो इस मतलब इसको ऐसे समझ लो, अभी बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग था, इसको इसको अगर आप लोग को पहले मैंने इसलिए सिखाया था, STRING स्ट्रिंग प्लस, ठीक है, पहले आप लोगों को सिखाया था। तो अभी देखो क्या हो रहा है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग में ई डॉट टारगेट इनर डॉट HTML, अगर मैंने 7 पे क्लिक किया, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह दिखा देता हूँ, इसको इधर करता हूँ, और इस कोड को मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे करके इसको छोटा छोटा कर लेते हैं। 2 स्क्रीन दिख रहा है मेरा, 2 स्क्रीन दिख रहा है मेरा, आज शादी दा हाँ ठीक है। तो अब देखो एक चीज, ये वाला हमारा है, हाँ ठीक है। तो अभी देखो इस कोड का क्या मतलब है, स्ट्रिंग
प्लस, अच्छा इसको पहले वर्ड रैप कर लेते हैं, तो अच्छा ये तो और भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ देखो, स्ट्रिंग प्लस ई डॉट टारगेट, क्लिक होने पे ई डॉट टारगेट इनर डॉट एचटीएमएल, ई डॉट टारगेट इनर डॉट मतलब एचटीएमएल में इस ये जो इस पे जब क्लिक करेंगे 7 पे तो कहाँ सेव होगा बताओ, तो 7 पे क्लिक करेंगे तो किस वेरिएबल में सेव होगा, बोलो, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में। ठीक है, 7 पे क्लिक कर दिया स्ट्रिंग में, और 7 क्लिक होने के बाद ये कंप्लीट क्लिक होने के बाद क्या हो, इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग, तो इनपुट कौन सा, यही तो इनपुट डॉट वैल्यू, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7। 7 ठीक है, अब 8 पे क्लिक करेंगे, सर बोले ओवरराइट क्यों नहीं किया, नहीं ओवरराइट नहीं करेगा क्योंकि मैंने कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर लगा रखा है। 7 के बाद जब 8 पे क्लिक किया तो यहाँ पे स्ट्रिंग प्लस ई डॉट टारगेट, स्ट्रिंग में पहले से 7 था और 8 पे क्लिक हुआ तो ऐड हो गया, इनपुट वैल्यू में 7 8 हो गया। अगर फिर 5 पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी 7 8 है ऑलरेडी, उसमें 5 ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का यही काम है। क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है, बोलो बोलो, हाँ नहीं कुछ भी बोलो भाई, थोड़ा थोड़ा क्लियर है, यस सर। क्या दिक्कत है बोलो यहाँ से। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सबको ऐड किया, बटन ऐड, बटन पे हमने ऐड इवेंट लिस्नर लगाया और इवेंट करवाया, क्या इवेंट कराया, क्लिक। तो क्लिक बटन पे जब ऐड इवेंट क्लिक किया तो क्या होना है, एक फंक्शन लिखा, ये वाला इसको छोड़ दो, यहाँ चले आओ डायरेक्ट इस पे आ जाओ, एक फंक्शन लिखा, क्या होना है, होना क्या है कि स्ट्रिंग में ई डॉट टारगेट का वैल्यू सेव कर दो, स्ट्रिंग में ई डॉट टारगेट का वैल्यू सेव हो गया। ठीक है, एक मिनट, अरे ऑल क्लियर नहीं हुआ, अच्छा कभी कोडिंग नहीं लगाया ना, ऑल क्लियर का इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इस क्या कहते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ई स्ट्रिंग पे यहाँ पे 5 सेव हो गया, 5 दिख रहा है, अरे यार ये क्यों नहीं गायब हुआ, अच्छा मैंने क्लियर नहीं लगा रखा है इसलिए स्ट्रिंग में वैल्यू हमेशा सेव दिखा रहा है। ठीक, यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको और भी थोड़ा सा समझना तो समझ में आएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा इसके बीच में एक दो और कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, ये कंडीशन लगाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, ये कंडीशन, क्या कंडीशन है भाई, ये कंडीशन ये है कि एल्स इफ ई डॉट टारगेट इक्वल टू अगर एसी रहेगा तो क्या कर दो स्ट्रिंग, अच्छा इसको समझ में आ रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है, ये वाला कोड समझ में आ रहा है, बताओ हमको ये वाला कोड समझाओ तो मुझे, कोई भी नहीं समझ में आ रहा तो वो बोलो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी समझाओ क्विकली, बोलो जी सर, आ बोलो रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है, सर आ रहा है सर। हाँ तो इसमें क्या है, ई डॉट टारगेट इनर एचटीएमएल में अगर एसी आ गया तो स्ट्रिंग को क्या कर दो, बोलो एम्प्टी कर दो, और इनपुट डॉट वैल्यू में क्या कर दो, स्ट्रिंग डाल दो, और इनपुट डॉट वैल्यू में स्ट्रिंग डाल दो तो मतलब एम्प्टी कर दो। अब देखो करके देखते हैं, यहाँ पे रन कराते हैं, अभी देखो 8 9 10 5 डाला हुआ है, सपोज ये वैल्यू डाला हुआ है। जब हम इन एसी ई डॉट टारगेट इनर एचटीएमएल में एसी पे जब क्लिक होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, और इनपुट डॉट वैल्यू क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, देखो एम्प्टी हो गया। समझ में आ रहा है ये वाला कोड, यस सर। ये वाला Yes, समझ में आया sir. तो आगे भी समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं 7 पे क्लिक किया स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा बताओ, स्ट्रिंग में वैल्यू क्या आ जाएगा अभी, ये वाला लाइन देखो, 10 लाइन नंबर 10 9 10 19 देखो, 7 पे क्लिक करके स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा 7, इनपुट डॉट वैल्यू में क्या आ जाएगा, इनपुट डॉट वैल्यू में क्या आ जाएगा 7, और इनपुट डॉट वैल्यू कहाँ दिखेगा, इनपुट डॉट वैल्यू कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा ना, बोलो सब लोग बोलो, तो 7 हो गया। अब बताओ मैंने अभी 8 प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, लाइन नंबर 19 में क्या हो जाएगा, 8 पे क्लिक करूंगा तो लाइन नंबर 19 में क्या होगा, 8 पे क्लिक करेंगे तो 9 नंबर 19 में क्या होगा, स्ट्रिंग में कॉन्केटेनेशन तो स्ट्रिंग में क्या वैल्यू आएगा, स्ट्रिंग में क्या वैल्यू आएगा 78 78, और इनपुट डॉट वैल्यू में क्या वैल्यू आएगा, 78 तो मतलब 78 7 7 8 आ गया। उसी तरह से 9 पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रिंग वैल्यू में 7 8 9 आ जाएगा, इनपुट डॉट वैल्यू में 7 8 9 आ जाएगा, इसलिए 7 8 8 दिखा रहा है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, इसको मैं कमेंट कर दूं, ऐसे करके देखना, इसको मैं कमेंट कर दूं, अभी देखो स्ट्रिंग में कितना वैल्यू 7 8 9 है, अगर मैं 5 पे क्लिक करूंगा तो स्ट्रिंग में वैल्यू कितना आएगा बताओ, अभी 19 नंबर लाइन में बताओ, अगर अभी मैं क्लिक करूंगा 5 पे तो स्ट्रिंग में क्या वैल्यू आएगा, बोलो ना, कुछ भी बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो सर नहीं समझ में आ रहा है, लाइन 7 नंबर 8 9 ही रह जाएगा। अरे कैसे रह जाएगा 7 8 9,
हम इसको हटाने से अलग चीज हो गया, क्लिक किए ना हम, क्लिक करने के बाद यहाँ देखो स्ट्रिंग में भी कितना वैल्यू है, करंट टाइम में कितना वैल्यू है स्ट्रिंग में, 789 789। सब लोग को समझ में आ रहा है? करंट वैल्यू अभी स्ट्रिंग का कितना है? 789 वेरी गुड, 789 है। उसके बाद स्ट्रिंग प्लस मतलब 789 प्लस ई डॉट टारगेट डॉट इनर एचटीएमएल। ई डॉट टारगेट इनर एचटीएमएल क्या है? क्लिक करने पे ई डॉट मतलब टारगेट जो इनर हम एचटीएमएल क्लिक कितना, कर रहे हैं। तो Yes, sir. 785 स्ट्रिंग पे क्या हो जाएगा? 785 हो जाएगा, लेकिन दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ दिखेगा, वैल्यू तो दिखेगा, लेकिन ये इनपुट डॉट वैल्यू में स्ट्रिंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया, इनपुट डॉट वैल्यू में सेव नहीं किया, तो कैलकुलेट नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, वो दिखेगा क्योंकि हमने स्ट्रिंग तो वैल्यू इसमें दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? इनपुट वैल्यू में हमने स्ट्रिंग दिखा रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे तो नहीं लगता था इतना डिफिकल्ट आप लोग को होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर डिफिकल्ट हो भी रहा है तो इस कोड को देखेंगे करके तो समझेंगे। उसी तरह से एक कोड और लगा देंगे, कौन सा? इसी का लगा दिया, एक लगाएंगे किसका? डेल का, डिलीट का। इफ डिलीट होगा तो क्या होगा? चलो ये वाला कोड आप लोग बताओ, जावास्क्रिप्ट का कोड है। अगर टारगेट पे डिलीट होगा तो क्या करेंगे? देखो डिलीट होगा तो क्या करेंगे, बताओ इस कोड को समझाओ हमको, कोई भी लाइन नंबर 19 समझाओ। 0 से स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 कर दिए, मतलब क्या हुआ? जब हमारे पास यहाँ पे कोड है तो अगर मेरे पास अगर डिलीट करेंगे तो क्या होगा? जितना भी लेंथ है उसका -1 लेंथ को कम कर देगा, इसलिए वो काम करेगा। समझे लास्ट कैसे काम करेगा? 8 9 10 5 है, डिलीट करेंगे 0 से लेके लास्ट नंबर तक लेगा, 1 को हटा देगा, इसलिए हटा दिया। समझे? तो सब स्ट्रिंग निकालेंगे, सब स्ट्रिंग कंसेप्ट बताए थे ना। सब स्ट्रिंग क्या होता है? जहां से निकालना 0 से लेके 1 -1 कर दिया तो वहां से हटा दिया, और इनपुट डॉट वैल्यू स्ट्रिंग दिखा दिया। ठीक है, ये डिलीट हो गया और यहाँ पे एल्स हो गया। होपफुली हमारा कोड अब रन करेगा कैलकुलेटर में। देखो कोई दिक्कत नहीं है, रन कराते हैं, करते हैं। 7 8 + 2 = 2 करेंगे तो ये 80 हो गया। कैसे हो गया एक बार रन करा के दिखा देते हैं फिर से हम कोड। चलो यहाँ पे देखो, हमने 7 पे क्लिक किया, क्लिक होने पे 7 पे क्लिक किया तो स्ट्रिंग में क्या वैल्यू आ गया? 7 आ गया। पहले तो चेक किया, इफ टारगेट डॉट एलिमेंट इक्वल है, नहीं है। एल्स इफ टारगेट इक्वल एसी है, नहीं है। एल्स इफ टारगेट इक्वल टू डेल है, नहीं है। तो इस पे आया, स्ट्रिंग में 7 कर दिया। फिर मैंने क्लिक किया 5 पे, तो फिर देखा कि इक्वल है, नहीं। फिर देखा एसी नहीं, डेल नहीं, तो 75 कर दिया। फिर क्लिक किया मैंने प्लस पे, फिर देखा इक्वल है, नहीं। एसी है, नहीं। डेल है, नहीं, तो प्लस कर दिया। फिर यहाँ पे हमने 5 किया, तो फिर देखा इक्वल है, नहीं। एसी है, नहीं। डेल है, नहीं, तो यहाँ पे 5 कर दिया। अब हम इस पे क्या करेंगे? इक्वल बटन लगाएंगे। तो इक्वल बटन लगाएंगे तो क्या होगा? देखो स्ट्रिंग इवेल स्ट्रिंग, तो इवेल का स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन इसको इवेलुएट कर देगा। इसको इवेलुएट करेगा तो आंसर कितना आएगा? बोलो। इसको इवेलुएट करेगा तो 80 आंसर आएगा। तो स्ट्रिंग में 80 आ गया, इनपुट डॉट वैल्यू स्ट्रिंग में 80 दिखा देगा, तो 80 दिखा दिया। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, जावास्क्रिप्ट में आप लोग को थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है, कोई बात नहीं है, आप लोग करोगे सर, तो। हाँ, हेलो सर, ये लाइन नंबर 19 एक बार समझा दीजिए सर। लाइन ये तो नंबर समझ में आ रहा है सर, स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 की है तो लास्ट से -1 से हाँ, वही ठीक है। लाइन है। ये सर जीरो जीरो का क्या मतलब है सर? 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब स्ट्रिंग का जो लेंथ, सब स्ट्रिंग का जो लेंथ निकालते हैं ना, 0 1 2 3 जैसे क्या है ना, तो इसका अगर हम डेल करेंगे तो 0 1 2 3 0। तुमको नहीं पता था इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो स्ट्रिंग से। का इंडेक्स 0 से, तो 0 से लेके कहाँ तक दिखाएगा? अगर मान लो 1 2 3 4 5 है, 0 से लेके 4 तक दिखाएगा वो। सॉरी 0, इसका पहला का इंडेक्स क्या? 0, दूसरा का 1, तीसरा का 3, पहला का 0, दूसरा का 1, तीसरा का 2, चौथा का 3, पांचवा का 4। तो हमको कहाँ तक दिखाना है? 0 से लेके 4 तक। 0 1 2 3 4, 0 से लेके कहाँ तक दिखाना है? एक के कम तक दिखाना ना। तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स होता है। ये सब स्ट्रिंग का क्लियर है यार? यहाँ देखो, सब स्ट्रिंग का जाओ, देखो स्टार्ट नंबर और एंड नंबर पढ़ो इसको। माउस लेके गए तो इसे दिख रहा है? स्टार्ट नंबर कहाँ से करेंगे? 0 से, एंड कहाँ करेंगे? -1 से। क्लियर है? Yes, sir. तो आज हम लोग ये कोड सीखे इसका, इसमें कुछ भी नहीं है। ये कोड को आप लोगों को कहाँ पे देंगे हम, कैसे देंगे? चलो ठीक है, देख लेंगे कैसे देना है कोड को, हम दे देंगे, कोई इशू ग्रुप नहीं में भेज दीजिए। ग्रुप में। हाँ, डिस्कशन वाले ग्रुप में भेज देते हैं, ठीक है, एक मोल्ड बना के हम भेज देते हैं। चलो ये तो आप लोगों को बन गया कंप्लीट, अच्छी बात है। अब बताओ हम लोगों को कि मुझे बताओ आप लोग क्या क्या किए हैं। पहले कौन बताएगा पहला कोड? चीजें, अच्छा बताओ, इसको कैलकुलेट बनाने के बाद आप लोगों को कितना कॉन्फिडेंस है? शुरू में 62 मानते सब, एवरेज सभी को 60% कॉन्फिडेंस था। इसको देखने के बाद कितना % कॉन्फिडेंस आया?
90% या 70%, 80% बताओ, बोलो। कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पहले ये बताओ। जितना था उससे ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? विनेश, यस सर। सौरभ, यस यस सर 80% के आसपास। शादाब। थोड़ा सा बड़ा सर। तो आपको इतना पता था, आज पढ़ने के बाद थोड़ा इतना हुआ, और प्रैक्टिस करने के बाद इतना हो जाएगा। 90% अगर आप अचीव कर लिए तो इट्स एनफ। ऐसे हम लोग 10 एप्लीकेशन करेंगे। क्लियर है? ठीक। चलो यस। नाइस। तो अब हमको बताओ कि पहले कौन एक्सप्लेन करेगा, क्विकली क्विकली 10 मिनट में, 5-5 मिनट में एक्सप्लेन करना छोटा छोटा चीज। कर पाएगा कोई भी एक? चलो एक ही करेगा, कौन करेगा बताओ, कोई एक बता लो। जो अच्छे से करके, जो अच्छे से करके आया है, जो अच्छे से नहीं करके आया कोई बात नहीं है। कोई भी ऐसा है जिसको हमने दिया है, 3 एप्लीकेशन पढ़ने के लिए दिया था आपको, पढ़ के मैं रिसर्च किया आपने थोड़ा बहुत, कौन किया है बताओ? सौरभ नहीं किए तुम? विनेश यस सर, मैंने किया है सर। अच्छे से किया है? हाँ सर, कहीं 2-3 लाइन में डाउट है, वहाँ आप क्लियर कर देना। चलो कोई नहीं, चलो तब तो कर लो, तुम ही कर लो। चलो अब एक्सप्लेन करो तुम। शेयर कर दूं सर स्क्रीन? हाँ करो, स्क्रीन शेयर करो। कौन सा तुम दिए थे, मूवी ऐप किए थे? वाह, तब तो बहुत टफ हुआ होगा। सर यहाँ पे तो HTML में बस एक हेडर बना है, हेडर में फॉर्म दिया है। फॉर्म सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे इनपुट, ये जो सर्च बार है हम्म। उसके लिए इनपुट लिया गया है फॉर्म में, और उसके आगे बस एक मेन डिफाइन करा गया है जिसमें ये पूरा कंटेंट आएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है पूछना, ये नहीं कि बस सोए रहना तुम लोग, ठीक है? चलो यस 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 चलो। CSS में सर ये तो फॉन्ट लैंग्वेज इंपोर्ट करी, और उसके बाद रूट में प्राइमरी कलर ये जो डार्क है, हम्म। ये मतलब जो प्राइमरी कलर है वो ये बैकग्राउंड वाला है, और सेकेंडरी कलर इधर डिफाइन है सर। हाँ बाकी सर मतलब CSS तो इजी है, फिर भी मतलब एक एक एक्सप्लेन करूं? हाँ करो करो, सीखोगे, मतलब बता तो ना, जैसे ठीक हमने किया इजी है, सीखोगे आप लोग। जितना ठीक है बोलोगे, सर। एक्सप्लेन करोगे, सीखोगे। सर बेस्ट वे ऑफ लर्निंग यूनिवर्सल, टू द टीचिंग, है ना? चलो। यूनिवर्सल सर हमने इधर रूट में तो 2 वेरिएबल डिफाइन कर दिए कलर्स के लिए। हम्म, बाकी यूनिवर्सल सिलेक्टर को बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दिया है, हम्म, और बॉडी में प्राइमरी कलर, बॉडी में जो बैकग्राउंड कलर है, हम्म। फॉन्ट फैमिली और मार्जिन सर। बाकी हेडर, हेडर के अंदर हमने इनपुट फॉर्म और इनपुट दे रखा है, जिसके लिए यहाँ पे पैडिंग 1 REM जो रूट के कंपेयर में लेता है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है, फ्लेक्स एंड ये जो सर्च बॉक्स है इसको एंड में राइट साइड अलाइन करने के लिए यहाँ पे फ्लेक्स एंड दे दिया, और इसका बैकग्राउंड कलर सेकेंडरी कर रहा है ये लाइट वाला। जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछना, ठीक है? चलो। सर्च, जो सर्च बॉक्स है उसको बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट दिया है। ट्रांसपेरेंट यही जैसा वेरिएबल मतलब प्राइमरी कलर में दिया वही आएगा। बाकी अगर ट्रांसपेरेंट की जगह अपन इनहेरिट भी कर सकते थे, क्योंकि वो हेडर में, हेडर में लिखा है, हाँ हेडर में वेरी गुड। वही कलर है उसका, वही ले रहा है, तो यहाँ पे इनहेरिट भी कर सकते हैं। बाकी इसकी बॉर्डर दे रखी है, बॉर्डर का कलर ये डार्क वाला डिफाइन है। बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली सर मेरे को यहाँ ये समझ में नहीं आया था, फॉन्ट फैमिली इनहेरिट क्यों करा है? पेरेंट और इनहेरिट किया क्या? इनहेरिट का मतलब ये होता है कि पेरेंट से लेता है। पेरेंट क्या है? इसका बॉडी है, तो बॉडी से ले लेगा वो। बट सर बॉडी में तो हमने डिफाइन कर रखा है ना फॉन्ट फैमिली, पर हाँ फिर तो भी वही, क्यों इनहेरिट दे रहे हैं? वहीं से ले रहा, वही इनहेरिट वही तो कर रहा। मतलब हुआ यहाँ पे। फॉन्ट अगर मतलब नहीं भी दोगे तो चलेगा, कोई इशू हाँ। नहीं है। हाँ नहीं अगर सर वो नहीं भी। वर्क नहीं कर रहा ना, मैंने देखा वो वर्क क्यों नहीं कर रहा। फॉन्ट फैमिली हटा दे रहा हूँ क्योंकि सर बॉडी है तो बॉडी मतलब सब पे अप्लाई होना चाहिए, वेरी और गुड। फॉन्ट फैमिली यहाँ से हटा रहे हैं तो नहीं कर रहा। मतलब मैं आपको एक
ये सर जैसे यहाँ पे लॉर्ड लिखा, हाँ हाँ तो यहाँ पे अगर मैं कमेंट आउट करता हूँ इसको, तो सर हाँ, ये चेंज हो जाता है फॉन्ट हल्का सा। फिर से करो तो थोड़ा सा देखें, हम देखेंगे, हम मुझे समझ में नहीं, एक मैं देख रहा हूँ, हटाओ। साइज चेंज हो रहा है, फॉन्ट फैमिली चेंज नहीं हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, फैमिली चेंज नहीं हो रहा है माय डियर बच्चे। साइज ये चेंज हो रहा है सर क्योंकि तुमने फॉन्ट साइज यहाँ पे दे रखा है 1 REM। ठीक है, फॉन्ट साइज हटा दो, देखो नहीं होगा, फॉन्ट साइज भी हटा दो, फॉन्ट साइज इसी में सर्च में। हाँ ठीक है, अब लिखो, देखो, अब लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे, बेसिकली वो साइज का इशू है। हाँ ओके समझ सर। में आया, समझ में आया हाँ सर, जी सर, विनेश, है ना, चलो। जी सर। और अब उसके बाद सर, तब ये होता है कि पेरेंट के फैमिली को ले लेता है, तो पेरेंट से ले लिया वो, चलो ठीक है प्लीज। उसके बाद पैडिंग दे रखा है, ये टॉप के लिए 0.5 टॉप बॉटम, और ये राइट लेफ्ट। REM और रैम और PX का मतलब पता है ना क्या होता है, यस सर। बोलो क्या होता है सदाब। सर पीएक्स होता है वो फिक्स्ड रहता है, और आरईएम मतलब कि स्क्रीन छोटा करने पे वो जो है वो भी छोटा होता है। तुम बताओ ये विनेश इसको बेटर तरीके से। ये सर आरईएम, हाँ REM और PX। आरईएम तो सर जो मतलब हमारे रूट की जितनी डिफॉल्ट साइज है, जैसे यहाँ पे 1 REM लिखा है तो 16 पिक्सल है, तो वो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल ही लेगा। वेरी और गुड, जैसे हाँ अगर 2 करेंगे तो उसका मल्टीपल में लेगा। हाँ, REM इज इक्वल नथिंग बट दैट डिफॉल्ट के जो है डिफॉल्ट के इक्विवेलेंट होता है, तो 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट होता है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है। सर सर्च के प्लेस होल्डर पे मीन्स सर यहाँ पे वो पहले सर्च लिखा था, ये सर्च का कलर दे रखा है हाँ ब्लू में। हाँ, सर्च का बस प्लेस बाकी होल्डर का सर्च कलर। फोकस, इस पे क्लिक करने पे आउटलाइन तो नन दे रखी है। हाँ हाँ और बैकग्राउंड कलर जैसे इस पे क्लिक करके सर्च करेंगे तो जो कलर इसका लाइट हो जाएगा, हाँ ठीक मतलब। और सर मेन जो नीचे कंटेंट दिखा है जहाँ पे पूरा फिल्म का ये मूवीज का आ रहा है, उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स मीन्स पूरा रो हॉरिजॉन्टली शो करने के लिए। और फ्लेक्स हॉरिजॉन्टल। रैप करा है मतलब जितना मेरे डिस्प्ले की स्क्रीन की साइज होगी, रैप उसको नीचे उतना कॉलम में उतनी रोज बढ़ाते जाएगा नीचे नीचे। हाँ तभी हाँ, फ्लेक्स रैप कर दे। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कंटेंट मतलब अगर यहाँ से सेंटर में हटा दूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट अलाइन कर देगा। लेफ्ट ले लेगा, वेरी गुड, ठीक है। और रैप भी हटा देंगे तो पता है क्या होगा, वो मतलब ये एडजस्ट नहीं करेगा। हाँ वो वहां तक जाएगा नहीं सर, मतलब हाँ शो नहीं ठीक, करेगा। हाँ ठीक है, मतलब रैप पूरे को उत्तर में ये तो लेना स्क्रीन के पड़ेगा। हिसाब से वो नीचे करते जा रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक, और मूवी सर यहाँ पर है ना, ये सिर्फ मेन तक डिफाइन है। मेन हाँ, के आगे ये जो दिया हुआ है, ये मूवी, मूवी इमेज, मूवी इन्फो, ये सब है ना जावास्क्रिप्ट से लेकर के है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो यहाँ तक CSS हो गया, अब चलो जावास्क्रिप्ट, कोई इशू नहीं है, मतलब ऑन क्लिक पे ऐसा ऐसा कलर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है ना, CSS चेंज हो रहा हाँ है मतलब मतलब जावास्क्रिप्ट यहाँ है। पे ये पूरा कंटेंट डिफाइन है। जैसे डॉट मूवी है तो मूवी की विड्थ ये जो पूरा दिया है हाँ हाँ 300 पिक्सल का है। और हाँ उसमें मार्जिन 1 REM दे रखी है, बैकग्राउंड कलर ये कर रखा है हाँ ठीक, सेकेंडरी। और हाँ बॉक्स शेडो इसमें लगा रखी है। पोजीशन रिलेटिव उसी की पोजीशन, ओवरफ्लो हिडन, अगर ओवरफ्लो यहाँ से हटा देंगे, हम्म ओवरफ्लो हिडन मीन्स ये जो नीचे हमने ओवरव्यू डिफाइन कर रखा है वो शो करेगा। यहाँ पे नीचे व्हाइट लाइन शो कर रहा होगा। हम्म, तो हमने जो इसका ओवरफ्लो हिडन करा है वो इसीलिए करा है कि ये जो नीचे ओवरव्यू है वो सिर्फ उस पे होवर करने पे ही दिखे। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल। बाकी मूवी की इमेज जैसे इसको 300 पिक्सल दिया, उसको 100% कर दिया तो पूरा 300 पिक्सल कवर कर रहा है। हम्म मूवी इन्फो, इन्फो जो ये नीचे दे रहा है, मतलब कलर वाइट, ये कोकेन बियर यहाँ पे जो लिखा है हम्म मूवी का इन्फो, उसका कलर डिस्प्ले फ्लेक्स रो में। हम्म जस्ट अलाइन आइटम सेंटर कर रखा है। और गैप, गैप जो ये 0.2 REM है वो इन दोनों के बीच का गैप है। हम्म वो बेटर तरीके से इसमें दिख जाएगा। ये जो है जैसे अगर इसमें 0.2 से 2 REM करेंगे तो यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब ये जो 7 लिखा है। अच्छा और अच्छा अच्छा, तो 0.2 मतलब उन दोनों के बीच की गैप दे रखी है। और ओके ओके, पैडिंग लगा रखी है। ठीक है, टॉप चल,
राइट लेफ्ट और ये लेटर स्पेसिंग और ले- मूवी इन्फो S3। मूवी इन्फो मीन्स जो ये मूवी का नाम दे रखा है, हाँ हाँ। उसमें अप्लाई कर रखा है मार्जिन टॉप 0। हम्म और मूवी इन्फो स्पैन, स्पैन में है ना जो मूवी के आगे 7 लिखा है उसकी रेटिंग दे रखी है स्पैन में। हम्म और ये रेटिंग का कलर डिफाइन कर रखा है कि अगर रेटिंग 8 या 8 से ज्यादा है तो ग्रीन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो ऑरेंज होगा, और उसके ऊपर मतलब उसके नीचे हो तो रेड होगा। मतलब हम्म यहाँ पे हम देखें तो हमको सब ऑरेंज कलर दिख रहे हैं, और जो 8 के ऊपर होगी उनका ग्रीन कलर होगा। हम्म। ये जैसे जो नीचे 9.1 लिखा है वो ग्रीन ग्रीन है, में है, ये बस उनकी लेस देन 5 होगा तो प्राइस। वही होगा। चलो ठीक है। ये सर, और ओवरव्यू ये जो होवर करने पे उनका ओवरव्यू आ रहा है हम्म। उसको डिफाइन कर रखा है, उसका कलर, हम्म, पोजीशन लेफ्ट राइट, मतलब लेफ्ट बॉटम राइट 0 दिया जब भी बॉटम मतलब नीचे से आ रहा है, और उस पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट इस प्रॉपर्टी से ट्रांसलेट वाई वाई एक्सिस पे वो ऊपर आ रहा है इतना हाँ परसेंट। बाकी 101। ट्रांजिशन ये 0.3 सेकेंड का लेकर के उस पे ये प्रॉपर्टी इज अप्लाई वन, कर रहा इज वन वाला, इज वन वाला, इज इन इज आउट होता है ना, इज इन वाला है। है। ठीक यस। है। ठीक है, ओके। नाइस। और चलो। सर मेन स्क्रिप्ट में सर ये थोड़ा इन पे देखा था सर, ये जो ये तो 3 एपी। कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रखे हैं उसमें एपीआई से ये जो फर्स्ट एपीआई यूआरएल है इसको हाँ सर्च करा था तो ये TMDB द मूवी डेटाबेस करके है, जो एक एपीआई है, वहां से पूरा सारा ये कुछ फैच ला कर रहा रहा हूँ। है हाँ जितना भी ये जैसे इसका पहला पेज शो कर रहा है हाँ ये हाँ। वहां से मूवीज उठा रहा है अब। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो कोई इशू नहीं है, इसको दिक्कत नहीं है, सब जानता है कि यूआरएल है, छोड़ दो इसको। और सर सेकंड ये यूआरएल में उसकी जो भी मूवी की रहेगी इमेज है वो आ रही है। और हम्म थर्ड से मतलब ये सर्च का दे रखा है सर्च ऑप्शन सर, शायद है ना इसमें, हम्म जैसे मैंने सर्च करा था थोड़ा, ये जो पॉपुलैरिटी यहाँ पे दिया है पॉपुलैरिटी तक, हम्म वो मैंने एज इट इज प्रिंट करा था, तो सर उसके आगे जो लिखा है ये पर्टिकुलर इस पे यूजर्स को जैसे अकाउंट बनाना पड़ता है हम्म उन्हीं के लिए है, तो आगे ना किसी यूजर की वगैरह डिफाइन है कि जैसे उसके नाम से फैच हो, मतलब जो मूवीज वगैरह, तो वो सब डिफाइन करा है। मतलब ये सब देखा था, मतलब अगर ये सर सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। हम्म। तो ये 3 थी, उसके आगे मेन फॉर्म और सर्च को हम इनके आईडी से कॉल करा रहे हैं, उसके बाद सर गेट मूवी एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें एपीआई यूआरएल जो हमारी फर्स्ट वाली लिंक है हम्म मूवी की वो कॉल कर रहे हैं। अब जब वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो फंक्शन में डिफाइन है हम्म गेट मूवी में यूआरएल जा रहा है सर, उसके एसिंक अवेट लगा मीन्स जब तक उसका आउटपुट नहीं आएगा वो जब तक शो नहीं करेगा, तो रिजल्ट में वो फंक्शन के अंदर जो पहला वेरिएबल है रिजल्ट वो हम्म। उस यूआरएल को फेच कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट वाली यूआरएल जा रही है मूवी की, वो मूवी का पहला पेज लेकर के आ रही है ठीक है। जो फ्रंट पेज है। अगर तो सर मैंने इधर कंसोल लॉग करा के देखा था कि इसमें क्या क्या आ रहा है। हाँ तो मतलब रिजल्ट में ना पर्टिकुलर एक पूरा पाथ आ रहा होगा। हाँ उनका पाथ रिटर्न कर रहा है, और उस रिजल्ट पे सेकेंड लाइन में ये जेसन सर, मेरे को हम जेसन नहीं पता क्योंकि सर ये एसिंक अवेट वो प्रॉमिस के साथ आया था सर, वो टॉपिक क्लियर नहीं है सर पूरा नो अभी। नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है। ने एसिंक का वेट तो क्लियर होना चाहिए भाई। विनेश हाँ एसिंक वेट सर जेसन मतलब पता नाम होगा से तुमको, मेरे जेसन को अलग चीज पता है। है। जेसन कुछ भी नहीं है। ये सर देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये जो आउटपुट देख रहे हो कंसोल में, है हाँ ना। सर। कंसोल में यस देख लो, देखो बॉडी कुछ वैल्यू है, बॉडी यूज्ड कुछ ट्रू है, हेडर हेडर है, ओके ट्रू है, रिडायरेक्ट फॉल्स है, स्टेटस 200 है, स्टेटस टेक्स्ट एम्प्टी है, टाइप कोर्स है, यूआरएल ये है। इसी फॉर्मेट को जेसन बोलते हैं। जेसन बेसिकली जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। तो जावा स्क्रिप्ट के नोटेशन को हम इस तरह के की वैल्यू पेयर में जो चीज को लिखते हैं हम लोग जेसन फॉर्मेट बोलते हैं। इट्स वन काइंड ऑफ फॉर्मेट टू रीड द वैल्यूज। ठीक है।
तो रेस्ट डॉट जेसन, जेसन फॉर्मेट में इसको लाया है उठा के, इसी को बोलते हैं जेसन फॉर्मेट, और कुछ भी नहीं है। जेसन फॉर्मेट में डेटा को जेसन फॉर्मेट में रखा है। क्लियर है? ये है। आगे हम अच्छा लोग तो थोड़ा सा सर और भी मतलब देखेंगे। रिजल्ट में एक स्ट्रिंग ही आ रही है, अब वो यस, स्ट्रिंग आ रही है तो जेसन फॉर्मेट में आ रही है। मतलब बोलो, हाँ सही उसको, बोल रहे हो। अब डेटा किस तरह के फॉर्म में आएगा? एक्स वाई जेड, हेयर, रो एंड कॉलम, और सर्कल के फॉर्म में, डॉट के फॉर्म में, किस फॉर्म में आएगा? तो यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। जेसन फॉर्मेट का मतलब एक की होता है, उसका वैल्यू होता है, एक की होता है, उसका वैल्यू होता है। तो वो एक की है अच्छा वैल्यू, एक की है वैल्यू, इस तरह से पढ़ेंगे अभी, और भी इसके ठीक बारे है में और सर, समझेंगे। ये हाँ और जेसन से आ रहा था, और उसके आगे सर जब डेटा को प्रिंट करा रहा हूँ तो डेटा में जैसे ये पहले पेज पे ना 20 मूवी शो कर रहा है, हाँ हाँ मतलब डेटा में जो भी इसकी यूआरएल से रिजल्ट आ रहा है जेसन उस पर अप्लाई हो रहा है सर, वो ये 20 जो रिजल्ट आ रही है 20 मूवीज आ रही है, मतलब एक अरे में जो आ रही है ये, हम्म। तो वो डेटा में आ रही है। और सर एक ये चीज, हाँ ये यहाँ से ना ये रिजल्ट ये सर इसको एसेस कर रहा है, हम्म ये जो जैसे कि तुमने वहां पे जेसन फॉर्मेट पे देखो, डेटा डॉट रिजल्ट मतलब डेटा डॉट उसका की का क्या, रिजल्ट में क्या क्या वैल्यू है वो सारा दिखा रहा है ना। रिजल्ट में क्या क्या वैल्यू है वो सारा कुछ दिखाएगा, इसलिए डेटा डॉट रिजल्ट होगा। हाँ उसके बाद सर जो भी डेटा में है उसको हम शो मूवी में, शो मूवी एक फंक्शन बना करके डेटा डॉट रिजल्ट जो भी ये 20 आ रहा है उसमें हम पास कर रहे हैं। तो हाँ शो मूवी फंक्शन से मेन जो मेन सिर्फ HTML में एक डिफाइन है मेन, इनिशियली तो एम्प्टी है, हाँ उसके बाद फिर उसको दिखा रहा है सब कुछ वहां पे। हाँ सर अब इसमें जैसे ये जो डेटा रिजल्ट मूवीज पास हो रहा है, ये जो अरे पास कर रहे हैं उसके हर हम्म अरे के मतलब ये 20 पे एलिमेंट लगा रहे हैं। ये जो हम्म, लिखा है कॉन्स्ट ब्रैकेट में टाइटल, ये ये क्या है? तो बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टर है, यस, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टर है, मतलब डिस्ट्रक्टर है। कॉन्स्ट नाम का टाइटल वो पाथ इतना इतना में सब में इक्वल टू मूवी कर दिया। ठीक है। हाँ अब सर ये मूवी कोई सर उधर ही बाय डिफॉल्ट होगा, मतलब कि उसका सबसे पहले टाइटल आएगा या पाथ हाँ आएगा और उसके हाँ, बाद वोट, तो जो ये मूवी लेकर के आ रहा होगा वो इन सब वेरिएबल में मैं असाइन हो तो जाएगा। इससे साइन हो जाएगा। वेरी गुड, सही सोच रहे हो। ठीक है। और यहाँ पे एक मूवी के लिए कॉन्स्ट डिफाइन करा है जो कि ये सर ये यहाँ से हम क्रिएट कर रहे हैं डिव, एक डिव क्रिएट करा, उसके बाद उस एलिमेंट पे जो डिव क्रिएट करा उसमें हम इस क्लास लिस्ट की मदद से एक क्लास ऐड कर रहे हैं मूवी, हाँ जिसके मतलब हमने बाद में CSS देखा था मूवी, वो ये सब कहाँ से डिफाइन है वो यहाँ से। हाँ और हाँ, इस जो हम डिव डिफाइन जो हमने डिव डिफाइन करा उसमें हम ये बैकटिक से पूरा जो इसका पाथ है ये सारा कंटेंट लेकर के आ रहे हैं। सब पहली तो कंटेंट इमेज करना आ है। रही है, हम्म। मतलब हाँ, पहले सोर्स आ इमेज रहा आ है, रही है, सोर्स, फिर उसके बाद ऑल्ट आ रहा है। इमेज का क्या होता है? सोर्स होता है, तो इमेज का सोर्स। हाँ उसके बाद सर डिव इन्फो ये हाँ, उसके टाइटल आ रहा है। ठीक है, डिव मूवी इन्फो मूवी का नेम और रेटिंग, उसके बाद टाइटल। हाँ उसी के अंदर मतलब मूवी इन्फो के अंदर सबसे पहला S3 टाइटल डिफाइन है उस मूवी का नाम, और स्पैन में ये गेट क्लास बाय रेट, यहाँ से ये रेटिंग वाला डिफाइन है। गेट क्लास बाय रेट बना हुआ है ना कुछ, या गेट HTML का क्लास एलिमेंट है बाय, ये? ये सर ये मतलब नीचे दिया है ना गेट क्लास अच्छा बाय हाँ, रेट, अगर फंक्शन, अच्छा गेट बाय उसकी क्लास रेटिंग फंक्शन, हाँ जिस हाँ हिसाब हाँ। से रहेगी उसका तो कलर उसका अप्लाई उसका करा, कलर अप्लाई होगा, सही है। हाँ वो अप्लाई करा, और बस ये एक बस ये मतलब मूवी इन्फो का डिव बना दिया, मेन, तो और मेन उसके बाद टारगेट यही है बच्चे, मतलब फॉर ईच में जो फंक्शन लिखा है इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, हाँ चलो। सर, हाँ हाँ, और बाकी उसके नीचे तो बाद फंक्शन है, छोटे छोटे फंक्शंस हैं। ये सर क्लास ओवरव्यू डिफाइन है, जैसे इस पे होवर कर रहे हैं तो वो ये जो ओवरव्यू दे रहा है ये हम्म सर मतलब सब उधर से ही आ रहे हैं जो फैच API से। हम्म। और ये फाइनली मतलब ये जब इसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जा रही है तो हम इसको मेन में जो हमारा मेन HTML में मेन डिफाइंड है उसमें हम्म, अपेंड करते जा रहे हैं, उसमें जोड़ते जा रहे हैं आगे। हम्म, सही है। और ये तो जो रेट का फंक्शन था, उसके बाद फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर, फॉर्म में लगा है फॉर्म जहाँ पे ये सर्च बार डिफाइन है, हम्म अ, उसमें ऐड इवेंट लिसनर लग कि बाय डिफॉल्ट तो सबमिट नहीं हो एक। हम्म, दूसरा जो भी हम इनपुट में वैल्यू लिखेंगे वो उस नाम से सर्च कर देगा, हाँ हाँ अगर सर्च टर्म होगी मतलब सर्च टर्म कुछ वैल्यू कंटेन करेगा
और ब्लैंक नहीं होगा तो वो गेट मूवी नाम से सर्च कर देगा, और हम्म। अगर ब्लैंक होगा तो वो कुछ नहीं करेगा। सही है, चलो। बट सर क्लियरली अभी थोड़ी टर्मिनल मतलब पता नहीं है सर, फेच पीछे से कैसे काम करता है, एपीआई क्या है, थोड़ी मतलब चीजें क्लियर नहीं है सर अभी। अभी वो नहीं, फेच के पीछे से कैसे काम करता है वो अभी नहीं सीखना है। मेन इंपॉर्टेंट सीखना है कि जितना कुछ इसमें है, अगर वो अभी मुझे पता है कि अभी भी आप इसमें 60-70% ही कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। तो ठीक है, और कोई करा है क्या सर? अब आप लोग कुछ करें, स्टॉप करो स्क्रीन को। और कोई करा है क्या एक करा था सर, वो की सौरभ? वाला। यस सर। चलो की वाला करे थे, कोई बात नहीं है। तो कल उसको कल देखेंगे आप लोगों को। कल और परसों 2 क्लास है। कल हम कुछ नहीं बताएंगे। कल आप लोग को इसी तरह से जैसे विनेश एक्सप्लेन किया वैसे आप लोगों को सबको एक एक करके एक्सप्लेन करना है, जो असाइन है ऑलरेडी। विनेश आप एक और नेक्स्ट ले लेना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टास्क क्या है? जो आप असाइन कर रहे हो ना, जो आप पढ़े, जितना आपको समझ में आया, ठीक है, उसके Yes, बाद sir. आप कोशिश करो कि उसको अपने से बनाने का, ठीक है। डिजाइन साइड में रख लो, बिना सीएसएस बिना एचटीएमएल देखे हुए उसको अपने से बनाने का कोशिश करो। तो नेक्स्ट लेवल पे कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो 2 टास्क है अभी आपका। क्या टास्क है? जो डिजाइन आपको वो जो आपके पास एप्लीकेशन, उसका बिना एक बार कोड देख लिया ना सब लोग, एक बार कोड देख के अच्छे से समझ में, जैसे विनेश अभी मूवी ऐप देख लिया है, मूवी ऐप देख लिया, तो अब बिना देखे आप उसको सोचो और अपना लिखने की कोशिश करो। मैं बता रहा हूँ, सीख जाओगे आप लोग, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सर, सोच नहीं पा रहे हैं तो भाई देख लेंगे आधा घंटा बाद, 15 मिनट ट्राई करेंगे, नहीं होगा देख लेंगे। तो 2 या 3 ये मतलब ये 10 एप्लीकेशन इस वे से बनाएंगे तो हम लोग सीख जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस का जरूरत है आप लोगों को, घबराना मत, ठीक है। तो अभी का आप लोगों के पास यही टास्क है, आप सब लोगों के पास कि मेरा ये स्क्रीन क्या दिखा रहा है, 1 मिनट, एग्जिट फुल स्क्रीन एंड स्पीकर व्यू। हाँ, तो अभी अभी टास्क क्या है? शो द नॉन वीडियो हाइड्स गैलरी व्यू। ये सर मेरा ही स्क्रीन क्यों दिख रहा है, सिर्फ मुझे क्यों दिख रहा है, सबको क्यों नहीं दिख रहा है? गैलरी व्यू में हाइड सेल्फ व्यू, नो शो द नॉन वीडियो, हाँ ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब आप लोगों को क्या करना है, कल आप लोग सब लोग एक एक एप्लीकेशन करेंगे। कल हमें किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। पवन, सदाब, विनेश, साक्षी, आप भी देखना, साक्षी, ठीक है। एक एक एप्लीकेशन। सर हाँ, हाँ बोलो। सर, ये कह रहा था कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो किसी दिन सर प्रॉमिस पढ़ा देते। एसिंक वेट प्रॉमिस ना, यस सर। यस सर। कोई बात नहीं, टाइम क्या, अभी तो अब हमने मंडे से जावा ये लेंगे ना, क्या नाम है, डीएसए लेंगे ना। यस सर। मंडे से डीएसए लेंगे तो उसमें पढ़ा देंगे प्रॉमिस। या ठीक फिर ठीक। देखेंगे संडे को, नहीं तो संडे को पढ़ा देंगे, या फिर मंडे से तो जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे, ये डीएसए पढ़ाएंगे, उसी बीच में पढ़ा देंगे प्रॉमिस। ठीक ठीक है। है। ठीक है, वो हो गया। और लेकिन सैटरडे को आप लोग को जो 2 घंटा क्लास होगा करना ही करना। और अगर होगा तो संडे को हम प्रॉमिस देखेंगे, किसी टाइम अगर मिला तो संडे को प्रॉमिस पढ़ा देंगे। नो नीड टू वरी अबाउट दिस पार्ट। हाँ, अभी का जो टास्क है हम लोगों ने, कल आप लोगों को सदाब, विनेश, पवन, साक्षी सबको एक एक एप्लीकेशन एक्सप्लेन करना है अपने तरीके से। दूसरा बात कि आपको कोशिश करना है जो एप्लीकेशन एक्सप्लेन करने जा रहे हो उसका लेआउट देखो और अपने से कोड लिखने की कोशिश करो। नहीं होगा, पहला बार में नहीं होगा, हम बोल रहे हैं। 10 मिनट बाद सोचो फिर देखो, फिर सोचो फिर देखो, फिर सोचो देखो, इस तरह से एक अपना उसका कॉपी बनाओ, ठीक है। ये 10 एप्लीकेशन का यही प्रैक्टिस करना है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलो अगर क्लियर है तो ऑल द बेस्ट। और इसको प्रैक्टिस करो भाई, मैं बता रहा हूँ ये 10 एप्लीकेशन को इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि बिना देखे आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।